नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 5 के अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत की लगी हुई कविता परिवर्तन के ऊपर। इसके पहले हमने सुमित्रानंदन पंत की कविताओं प्रथम रश्मि और द्रुत झरों पर व्याख्या सहित अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। उम्मीद है कि ये जो सीरीज हमारी चल रही है, इस सीरीज के माध्यम से यूनिट 5 के अंतर्गत लगी हुई कविताओं से आप परिचित हो रहे होंगे। साथ में उन पंक्तियों और विशेष प्रश्नों को जरूर ध्यान में रख रहे होंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। जब भी हम परिवर्तन कविता को देखते हैं तो इसका प्रकाशन वर्ष सन 1924 में हुआ था। ये कविता सुमित्रानंदन पंत के काव्य संग्रह पल्लव में संकलित की गई थी। सन 1926 ईस्वी में पंत जी ने अपनी भूमिका में पल्लव के प्रकाशन वर्ष को लिखा है, जबकि अन्य जगहों पर हम 1928 को भी देखते हैं। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1926 को ही इंडिकेट किया हुआ है, लेकिन तमाम अन्य वन लाइनर किताबों में इधर उधर कई बार परीक्षाओं में भी 1928 को ही प्रकाशन वर्ष के रूप में देखा गया है। तो आप इन दोनों वर्षों को जरूर ध्यान में रखिए। पंत जी ने भूमिका में, मैंने पल्लव की भूमिका आप सभी के लिए दोबारा जाकर देखी तो उसमें 1926 ही लिखा गया है, तो इस जानकारी को जरूर ध्यान में रखिए। पल्लव में कुल 32 कविताओं का संकलन किया गया है। इसमें पहली जो कविता है उसका नाम है मोह और अंतिम कविता है उसका नाम है छाया काल। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है और पंत ने इसकी भूमिका में इसे ग्रैंड महाकाव्य के नाम से भी पुकारा हुआ है। पल्लव की लंबी भूमिका लिखी गई है और जो लगभग अलग अलग किताबों में आप देखेंगे कई जगहों पर 40 पेज है, और आप देखेंगे इग्नू द्वारा पल्लव की भूमिका निकाली गई है तो वो कुल 17 पेज की है। तो कहने का मतलब ये है कि अब तक हमने सुमित्रानंदन पंत की जिन कविताओं का अध्ययन किया है उनकी भूमिका को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन पल्लव की भूमिका के लिए जाना जाता है। इसकी एक लंबी भूमिका है। पल्लव का शाब्दिक अर्थ क्या है आपके मन में आ रहा होगा, तो इसका शाब्दिक अर्थ है नए एवं कोमल पत्ते। ठीक है, पल्लव शब्द का मतलब यही होता है, पुराने पत्ते नहीं। हालांकि हमने द्रुत झरो कविता में देखा कि सुमित्रानंदन पंत ने पुराने पत्ते का जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने नए एवं कोमल पत्ते की तरफ संकेत किया है। कुल जो परिवर्तन है ये लंबी कविता के तौर पर जाना जाता है। ये भी, इस कविता को आपको ध्यान में रखना है, परिवर्तन कविता छोटी कविता नहीं है। जिस पीडीएफ से मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ लगभग 18 पेज में ये कविता लिखी गई है, यानी कि लंबी कविता है और हो सकता है कि आपके धैर्य की परीक्षा भी हो और ज्यादा वक्त भी लगे। तो धैर्य बनाकर रखिएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि एक एक लाइन आपको यहाँ पर समझ में आ जाए और इस कविता से आप परिचित भी हो जाए। तो परिवर्तन लंबी कविता है और इसमें कुल 32 खंड है। ये इसकी खूबसूरती है कि 32 खंडों में यह कविता बटी हुई है। कविता को जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि सुमित्रानंदन पंत के दार्शनिक पृष्ठभूमि से हम परिचित हो रहे हैं, और इसमें यही बताया गया कि विश्व में या ये सृष्टि या जगत, इसमें परिवर्तन ही शाश्वत है, सत्य है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अक्सर आपने सुना होगा, और उसी को सुमित्रानंदन पंत ने सत्य बताया है। और ये कविता प्रश्न शैली में लिखी गई है। आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर वाक्यों में प्रश्न से इसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, और जब कविता हम पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, विभावना, रूपक और मानवीकरण अलंकार आपको हर जगह दिखाई देंगे। इस कविता की जो भाषा है, वैसे छायावाद की ही पूरी खास विशेषता है कि इसमें लाक्षणिक भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। तो इस कविता में भी लक्षण शब्द शक्ति हर जगह दिखाई देती है, और ऐसा लगता है कि सुमित्रानंदन पंत, जिनका कि संबंध उत्तराखंड से रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में कई बार प्रकृति के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। कई बार पर्वत खिसक जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, और कई घटनाएं आप अपने जीवन में भी देखे होंगे। तो लगता है कि इस परिवर्तन को बड़ी गहराई से सुमित्रानंदन पंत ने देखने की कोशिश की है, और कैसे की है पूरी कविता जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। एक बात और कि इस कविता का हमने बताया कि पल्लव में इसका संकलन किया गया है।
साथ में आप देखेंगे कि सुमित्रानंदन पंत की एक और पुस्तक है रश्मि बंध, उसमें भी इस कविता को रखा गया है। ठीक है, तो इन सभी तथ्यों को आप अपने ध्यान में रखिए। कविता की शुरुआत इस तरीके से हो रही है कि कहां आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, राश राश विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार। तो यहां पर देखिए कविता की शुरुआत हो रही है एक सवाल के द्वारा कि कहां आज वह पूर्ण पुरातन। जिस पुराने समय को हम जानते हैं, पुरानी सृष्टि के बारे में जानते हैं कि वह हमारा स्वर्ण काल था, यानी कि सुखद काल था, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ऐश्वर्य का चारों दिशाओं में उसका उसकी शोभा बढ़ रही थी। अब वह पुरातन पूर्ण काल कहाँ है, वह जो स्वर्ण काल था वो कहाँ है, जिससे कि ज्योति चुंबित जगती का भाल, जगती मतलब यहाँ पर है पृथ्वी का, कि उस पुरातन काल में जो कि स्वर्ण काल था, चारों तरफ ऐश्वर्य धन संपत्ति सारी चीजें सारी दिशाओं में अपनी शोभा का जाल फैलाई हुई थी, जिससे इस पृथ्वी का भाल मतलब मस्तक ज्योति चुंबित सा प्रतीत हो रहा था, चमक रहा था। आगे लिखते हैं कि राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार। राशि राशि मतलब कण कण, विकसित वसुधा मतलब पृथ्वी का, यौवन विस्तार पृथ्वी अपने युवा अवस्था में, यानी कि जो भी उसकी धन संपत्ति थी उसके अंदर जो भी उर्वरता थी वो उसके कण कण में विकसित थी। और ये कवि कहना चाहता है कि उसकी सुषमा को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर स्वर्ग भी आभार व्यक्त करता था कि पृथ्वी उससे मिलने को तैयार है, या फिर वो खुद पृथ्वी से मिलने को तैयार है। तो यहाँ पर कवि अपने उन पुराने दिनों को, सृष्टि के उन पुराने दिनों को याद कर रहा है कि वो पुराना समय कितना अच्छा था, स्वर्ण काल से युग था, चारों तरफ ऐश्वर्य धन संपदा चारों दिशाओं में अपनी शोभाओं को बढ़ा रहे थे, और पृथ्वी जिससे कि और प्रकाशित चमकती हुई दिखाई दे रही थी, और साथ में पृथ्वी युवा अवस्था में दिखाई दे रही थी। और इन सारी चीजों को देखकर स्वर्ग भी उस सौंदर्य से मिलने के लिए अपने को आभार महसूस करता था, या फिर धन्यवाद ज्ञापन करता था कि वो भी पृथ्वी से मिले। अभिसार का मतलब यहाँ पर है मिलन, इसलिए आपने एक पढ़ा होगा अभिसारिका नायिका। जब कोई नायिका अपने नायक से मिलने जाती हो तो उसे अभिसारिका नायिका के तौर पर भी देखा जाता है। आगे लिखते हैं कि प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथम उद्गार। यानी कि सृष्टि के प्रथम उद्गार से जो भी फूल थे, प्रसूनों मतलब फूलों के शाश्वत श्रृंगार, शाश्वत जो हमेशा सदैव श्रृंगार के तौर पर हुआ करते थे, और इनके सुगंध को लेने के लिए स्वर्ण, यानी कि इस सुंदरता या फिर श्रृंगार का गंध लेने के लिए भृंग, भृंग यहाँ पर शब्द आया हुआ है भौरों के लिए, भौरे भी उन पुष्पों का रसास्वादन करने के लिए उनके तरफ जाते थे, विहार करते थे, उनके तरफ जाते थे। गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथम उद्गार, और भौरे जैसे जाते थे तो कोई न कोई ध्वनि निकालते हुए जाते थे, जिससे कि उस सृष्टि के प्रथम उद्गार की आवाज बार बार गूंज उठती थी। आगे लिखते हैं कि नग्न सुंदरता थी सुकुमार, सिद्धि और रिद्धि अपार। और यही नहीं, सुंदरता जो थी उसमें किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं था, वो क्या थी, नग्न थी, कोई उसमें दिखावटीपन नहीं था, कोई उस पर किसी चीज का लेयर नहीं लगा हुआ था, बल्कि सुंदरता प्राकृतिक तौर पर थी, सुकुमारता थी, और साथ में धन और यश दोनों का अपार प्रसार था। तो उन पुराने दिनों को याद करते हुए यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत इन सारी पंक्तियों को लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं कि आए विश्व का स्वर्ण स्वप्न
संस्कृति का प्रथम प्रभास, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। करें कि विश्व का जो स्वर्ण स्वप्न था, संस्कृति यानी कि जो भी संसार है या फिर सृष्टि है, उसका जो प्रथम प्रभास था, उसका जो प्रथम रश्मि थी उसकी, कहाँ है वह सत्य वेद, जिसके विख्यात वेद विख्यात के लिए जो हमारा पुराना समय जाना जाता है, और साथ में जो दुरित है यानी जो पाप है, दुख है, दैन, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी ही नहीं थी कि पाप क्या होता है, दुख क्या होता है, दीनता क्या होती है। और हम अपरिचित भी थे कि ये जरा यानी वृद्धावस्था क्या है, मरण मृत्यु क्या है, ठीक जैसे कि भ्रूपात भौंवों का गिरना, इन सारी चीजों का हमें ज्ञान ही नहीं था जब हमारा पुरातन समय बहुत ही स्वर्ण काल की स्थिति में चल रहा था और पृथ्वी धन संपत्ति सारी जितनी भी उर्वरा शक्ति से परिपूर्ण थी। तो इन सभी जो दुख के एक अलग पक्ष होते हैं उनकी भी हमें जानकारी नहीं थी। तो ये तो पहला खंड है जिसमें कवि ने इस सृष्टि के यानी विश्व के पुराने समय को याद किया है, जिसको कि सवर्ण काल कहा गया यानी कि सुवर्ण काल कहा गया एक तरीके से देखा जाए तो। दूसरे खंड में लेकिन कवि एक बार अपने को यहां पर चेंज कर रहा है, कहता कि हाय जिन चीजों की हम बात कर रहे थे वो सब क्या है, हाय सब मिथ्या बात, ये तो सारी बातें मिथ्या लगती हैं। आज तो सौरभ का मधुमास शिशिर में भरता सोनी सांस, मतलब जिन चीजों की मैं फ्लैशबैक में गया हुआ था वो सारी चीजें हमारे लिए मिथ्या है, झूठी सी प्रतीत होती हैं। आज तो ऐसा लग रहा है कि जो मधुमास, जो बसंत का सौरभ है, फूल है, उसकी जो सुगंध है वो शिशिर ऋतु में भी सूनी सांस को भर रहा है, यानी कि मुरझा सा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वसंत में जितने भी पुष्प इत्यादि होते हैं वो अपने चरम स्थिति में होते हैं सुगंध के तौर पर, फूलने और पुष्पित होने के तौर पर। यहाँ पर बात एकदम से क्या हो गई है, उलट हो गई है, सारी चीजें हमें मिथ्या सी लग रही हैं। आज का जो समय है, जो नया दौर है, वो कुछ अलग सा लग रहा है। आगे लिखते हैं कि वही मधुर ऋतु की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार, यानी कि वसंत ऋतु में जो गुंजित डाल थी, मतलब कि पुष्पों की फूली हुई डालें थी या फिर पौधों की फूली हुई डालें थी, जो कि यौवन के तरफ संकेत करती हैं, उनके भार को बताती हैं, जिससे कि वसंत ऋतु में जो भी प्रकृति है वो अपने विकसित अवस्था में यौवन के भार से झुकी हुई थी। लेकिन अब क्या है, अकिंचनता में निज तत्काल सिहर उठती जीवन है भार। अब वो अपने अकिंचनता, ये एक ऐसा शब्द है जो कि गरीबी, ठीक है, या फिर निर्धनता के तरफ संकेत ये शब्द करता है कि अब उन सारी चीजों के अभाव में अपना जो भी तत्कालिक क्षण है उससे सिहरन सी ही उठती है और ऐसा लगता है कि ये जो जीवन है वो एक भार की तरह है, इस जीवन को किसी तरीके से ढोया जा रहा है। आगे फिर लिखते हैं कि आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल, प्रात का सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल। और आज जो ये वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में जो नदी में पानी के एकदम उद्गार होने चाहिए, लहरें उठनी चाहिए, वो भी समय के बनते अपने एकदम से कराल, कराल यहाँ पर जो शब्द आया हुआ है, इस शब्द का जो अर्थ है देखा जाए तो भयानक के अर्थ में है, ठीक है, कि आज जो वर्षा ऋतु है इसमें जो नदियों में उद्गार दिखाई पड़ना चाहिए, वो भी उद्गार का मतलब कि पानी होना चाहिए, जिससे कि कोई क्षति ना हो, उसमें लहलहाता हुआ केवल जल दिखाई देना चाहिए। लेकिन समय के बनते चिन्ह करार, क्योंकि समय बदल गया है, परिवर्तित हो गया है, जिस परिवर्तन के तरफ संकेत करना चाह रहे हैं कि समय बदलने की वजह से अब वो एक केवल चिन्ह के रूप में ही भयभीत कर रहा है। आगे लिखते हैं कि प्रातः का सोने का संसार,
जला देती संध्या की ज्वाल। जो सुबह का समय है, जो कि स्वर्णिम किरणों से ये संसार को प्रकाशित करता है, ऐसा लगता है कि वो भी संध्या की ज्वाला की तरह उसे जलाने के लिए आतुर है। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले ब्याल, केंचुली कास सिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। और कहना है उनका कि ये जो अखिल यौवन के रंग उभार, यानी कि संपूर्ण युवावस्था के जो भी रंग है, उभार है, युवावस्था में आप देखेंगे कि अक्सर व्यक्ति अपने सौंदर्य को लेकर, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर सजग रहता है। अब स्थिति क्या हो गई है कि हड्डियों के हिलते कंकाल अब परिवर्तन हो गया है। तो ऐसे लग रहा है कि केवल हड्डियों का एक स्ट्रक्चर बचा हुआ है, उसमें केवल थोड़ा बहुत गतिशीलता है। पहले क्या होता था कि कचों कचों यहाँ पर है केश के लिए, यानी कि बालों के लिए। पहले बालों के रंग ऐसे होते थे कि कोई काला सांप हो, ब्याल शब्द यहाँ पर आया हुआ है सांप के अर्थ में, कि पहले हमारे बाल काले सांप की तरह चिकने दिखाई पड़ते थे। अब स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि जैसे सांप अपनी केचुल को छोड़ता है, ऊपरी परत को छोड़ता है, तो वो परत मुरझाई हुई सी दिखाई पड़ती है। अब कुछ परिवर्तन होने के बाद वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। और कांस सिवार, कांस एक तरीके की घास होती है, ठीक है, आप लोग देखे होंगे कांस की घास होती है, वो भी मुरझाई हुई सी दिखाई पड़ती है। सिवार जो कि शैवाल के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, शैवाल जो कि हरे रंग का होता है, बाद में धीरे धीरे वो धूमिल हो जाता है या फिर काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। उस शाश्वत सत्यता की तरफ यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत ध्यान ले जाते हैं कि जो भी सौंदर्य ऐसा लग रहा है कि वो 4 दिनों के लिए ही दिखाई पड़ता है, फिर आगे चलकर ये हाहाकार के रूप में या फिर पीड़ादायक ही प्रतीत होता है। तो ये तो दूसरा खंड आपने देखा जिसमें उन्होंने उन सभी चीजों को मिथ्या के रूप में बताया जिसको कि हम तमाम सौंदर्य सुखद स्थिति के रूप में देखते हैं। उन सभी को उन्होंने क्या बता दिया? मिथ्या बता दिया। आगे तीसरा खंड शुरू हो रहा है। लिखते हैं कि आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात। आज जो बचपन का कोमल शरीर है, बचपन में जो भी शरीर होती है वो कोमल होती है, लेकिन बुढ़ापे में, जरा मतलब वृद्धावस्था में, वही शरीर कैसी हो जाती है? पीला पात, पीले पत्ते की तरह हो जाती है। शरीर में पीलापन दिखाई देने लगता है। और कई बार आप देखते हैं कि किसी की आंख पीली हो जाती है या फिर शरीर ही पीली हो जाती है, तो लोग उसको बोलते हैं कि पीलिया रोग भी हो गया है। लेकिन यहाँ पर तुलना कवि कर रहा है समय को लेकर। बचपन एक आपके समय को बता रहा है और वृद्धावस्था भी समय को बता रहा है, यानी उस परिवर्तन को बता रहा है कि जैसे बचपन में हमारा शरीर बहुत ही कोमल होता है, लेकिन वृद्धावस्था में वही शरीर पीले पत्ते की तरह हो जाता है। 4 दिन की सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। और ये जो कोमल गात या फिर सौंदर्य या फिर सुखद स्थिति है, वो ठीक वैसी है जैसे कि 4 दिन की चांदनी हो और फिर आगे अंधकार ही होता है, और कब तक रहेगा इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है, वो अज्ञात है। आगे लिखते हैं कि शिशिर सा झर नयनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। लिख रहे हैं कि शिशिर के समय में, जो भी शिशिर ऋतु है, उसमें आंखों से पानी इस तरीके से झर रहे हैं जैसे झुलस देता गालों के फूल, ठीक वैसे ही जैसे वो गालों को झुलसा देने वाला। और प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, और जो भी हमारा जो प्रेम का या फिर प्रणय का चुंबन है उसको छोड़ अधैर्यता के साथ अधर अपने अधरों को ही भूल जाते हैं कि किस समय हमें
प्रणय चुंबन करना है और किस समय नहीं करना है। तो देखिए ये उस परिवर्तन के तरफ सुमित्रानंदन पंत संकेत कर रहे हैं कि कुछ जैसे ऋतु होती हैं वो कुछ खास चीजों के लिए होती हैं। जैसा कि आप नागमती का विरह वर्णन पढ़ेंगे तो उसमें भी नागमती के अंदर उस प्रकृति का 12 महीनों का अलग अलग प्रभाव दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सुमित्रानंदन पंत ने उस परिवर्तन को यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करते हैं। आगे लिखते हैं कि मृदुल होठों का हिमजल हास, उड़ा जाता निश्वास समीर, सरल भवों का सरदाकाश, घेर लेते घन घिर गंभीर। जहां मृदुल होठों का हिमजल हास, मृदुल होठ मतलब कि कोमल मीठे होठों का, हिमजल यानी कि ठंडे, हास मतलब कि प्रसन्नता देने वाले, लेकिन यहां पर परिवर्तन हुआ है तो ऐसा लगता है कि उड़ा जाता निश्वास समीर। समीर उस अपने हवा के माध्यम से मृदुल होठों का जो हिमजल हवा है उसको वो उड़ा ले जाने की कोशिश करता है। और सरल भवों का सरदाकाश, घेर लेते घन घिर गंभीर। और ऐसा लगता है कि जो भवें हैं वो इस शरद आकाश में लग रहा है कि कोई बादल बहुत ही गंभीरता से उसको घेर लिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, जो कि इसीलिए छायावाद की एक खास विशेषता भी है कि कभी बातें कुछ और करना चाहता है लेकिन उसके मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है। आगे लिखते हैं कि शून्य श्वासों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। यहाँ पर कवि ने सुख और दुख दोनों की स्थितियों का चित्रण किया है। उनका कहना है कि जो शून्य सांसों का विधुर वियोग, शून्य सांसों का, ऐसी सांसें जो धीमे धीमे चल रही हैं, और विधुर, वैसे तो इस शब्द का प्रयोग वहां पर किया जाता है कि जिसकी पत्नी जीवित न हो उसको विधुर कहा जाता है। यहाँ पर आप प्रेमिका के अर्थ में इसको ले सकते हैं कि मानो जो सांसें हैं वो अपने विधुर वियोग में है और छुड़ाता अधर मधुर संयोग। और ऐसा लग रहा है कि जो अधर होंठ है वो अपने मधुर संयोग से छूट गए हैं, इसलिए जो सांसें हैं वो विधुर वियोग को महसूस कर रहे हैं। इसलिए ये परिवर्तन को याद करते हुए सुमित्रानंदन पंत लिखते हैं कि मिलन के पल केवल दो चार। ये जो मिलन के पल हैं, ये जो संयोग के पल हैं, ये लंबे नहीं है बल्कि क्षणिक हैं, दो चार ही हैं। जहां तक विरह की बात है तो विरह के कल्प अपार। कल्प शब्द आप पहले भी महादेवी वर्मा की कविताओं में भी देखे होंगे और यहाँ पर भी आया हुआ है कि कल्प का है कि युग, यानी कि आप देखेंगे कि इस परिवर्तन रूपी सृष्टि में सुख का जो क्षण है उसका समय बहुत कम है लेकिन दुख ज्यादा है। इसीलिए कहा गया कि दुख ही जीवन है। आप छायावाद में चाहे निराला को पढ़िए, चाहे प्रसाद को पढ़िए, चाहे महादेवी वर्मा को पढ़िए, सबके जगह इस बात को कही गई है। और यहाँ पर पंत भी उसी चीज के तरफ संकेत कर रहे हैं कि जो संयोग का समय है वो अपेक्षाकृत कम है और वियोग ही ज्यादा है। आगे लिखते हैं कि अरे वे अपलक चार नयन, आठ आंसू रोते निरुपाय, उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठते कांटों के हाय। करें कि अरे वे अपलक यानी कि लगातार जहां पर देखा जाता है उसको बोला जाता है अपलक। निर्विशेष एक शब्द का प्रयोग किया जाता है और कहा जाता है कि संयोगावस्था में हम जब अपने नजरों को लगातार किसी के ऊपर टिका कर रखते हैं तो उसको कहा जाता है कि नयन चार, यानी कि प्रेम करना। तो ये क्या है, क्षणिक है। लेकिन यहां पर बताया गया कि आठ आठ आंसू रोते निरुपाय, लेकिन आठ आंसू रोते हैं और जिसका कि कोई उपाय नहीं है कि इसको इसका समाधान कैसे किया जाए। उठे रोओं के आलिंगन, लेकिन जैसे ये संयोगावस्था हमारे क्षण में आती है तो आलिंगन के समय जो हमारे अंदर रोमांच पैदा होता है, फिर वो रोमांच किसमें बदल जाता है, दूर होने पर, वियोगा स्थिति में जाने पर कसक उठते कांटों से हाय। और उसमें कसक ऐसे उठती है मानो जैसे कि
कांटे चुभ गए हों। तो ये तो तीसरा खंड आपने देखा कि इसमें सुख दुख और समय की परिवर्तन के बारे में कवि ने पूरा यहाँ पर वर्णन किया हुआ है कि सुख दुख की अपेक्षा कम समय तक रहता है, दुख ही इसमें ज्यादा है। आप देख रहे हैं कि एक एक खंड में अलग अलग विषय वस्तु को उठाते हुए उस परिवर्तन के तरफ सुमित्रानंदन पंत ने हम सभी को ले जाने का प्रयास किया हुआ है। अगला है खंड चौथा, किसी को सोने के सुख साज, मिल गए यदि ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। ये जो परिवर्तनशील समय है, इसको किसी के लिए कोई शर्म नहीं है, कोई लाज नहीं है। देखा जाए तो किसी को सोने के सुख साथ, किसी को एकदम से सुख सौंदर्य इत्यादि की अनुभूति होती है, और किसी को यहां पर क्या मिल गया, मिल गए यदि ऋण भी कुछ आज, अगर वो सुख कुछ ऋण में भी मिल जाए तो चुका लेता दुख कल ही ब्याज, तो उस दुख को हम ब्याज सहित पहले ही कल ही चुका देते। लेकिन इस काल को किसी भी तरीके की कोई लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है, वो तो परिवर्तनशील है, अभी सुख है बाद में दुख है। आगे लिखते हैं कि विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, इंद्रधनु की सी छटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल, मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। कहा गया कि विपुल मणि रत्नों का जो सौंदर्य जाल है, ऐसे लग रहा है कि आकाश में इंद्रधनुष की छटा बिखरी हुई है और विभव की विद्युत ज्वाल, जो भी धन है, सौंदर्य है, वो विद्युत के ज्वाल की तरह चारों तरफ फैली हुई है, चमक छिप जाती है तत्काल, लेकिन जब समय परिवर्तन होता है तो उसकी चमक छिप जाती है। मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। और ये चमक या फिर उन मणि रत्नों की छवि वैसे ही समाप्त हो जाती है जैसे कि मोतियों जैसी जड़ी कोई ओस की बूंद कि घास पर या फिर किसी पेड़ के पत्ते पर रहती है, लेकिन जैसे ही हवा चलती है तो वो वहां से समाप्त हो जाती है। वैसे ही ये भी सारी चीजें क्या है, नश्वर हैं, वो समाप्त होने वाली हैं, ठीक है, खत्म हो जाती है। आगे लिखते हैं कि खोलता इधर जन्म लोचन, पांचवा खंड। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर चौथे खंड में बड़ा ही छोटा सा ये खंड था यहाँ पर कि इसमें सुख और दुख की स्थिति के बारे में, और यही बताया गया कि सुख इसमें क्या है, क्षणिक है, जैसे कि मणि रत्नों की चर्चा की गई, इंद्रधनु की छटा की चर्चा की गई, वैभव की चर्चा की गई, बिजली की चमक की चर्चा की गई। ये सारे ऑप्शन में आपके सवाल आ सकते हैं कि किन किन चीजों की तुलना सुख से की गई है और फिर वो सुख की तरह ही क्षणिक रूप में खत्म हो जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला जो पांचवा खंड है कि खोलता इधर जन्म लोचन, मुदती उधर मृत्यु क्षण क्षण। जैसे इधर जन्म, अभी अपनी हम आंखें खोलते हैं, लेकिन उधर जो मुदती उधर मृत्यु क्षण क्षण। और जैसे हम अपनी आंखें खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने अभी जन्म लिया है, लेकिन जैसे आंखें बंद होती हैं तो लगता है कि कोई मृत्यु अपनी आंखों को बंद कर रही है। अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। अभी उत्सव है, हास और उल्लास है, तो अभी अवसाद है और आंसुओं का उच्छ्वास है, मतलब कि आंसुओं का, हम जिसको अश्रुधारा कर सकते हैं, उसका बहाव है। यानी दोनों पक्षों की बात यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीलाकाश, सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उडगन। आगे लिखते हैं कि इस अचिरता को देख जगत अपने आप, शून्य भरता समीर निश्वास। ऐसे लग रहा है कि इस शून्यता में जो हवा है अपनी सांसों के द्वारा, सांसों के छोड़ने और लेने से शून्य को भर रहा है, उसको खत्म कर रहा है। डालता पातों पर चुपचाप,
ओस के आंसू नीलाकाश। और ऐसा लग रहा है कि इस नीलाकाश में ओस के आंसू इन पत्तों पर चुपचाप डालता है, और जिसको देख सिसक उठता समुद्र का मन, और समुद्र का मन भी सिसक उठता है, रो उठता है। सिहर उठते उडगन, और उडगन जो भी तारे होते हैं वो भी क्या करते हैं, सिहर उठते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छठे में क्या है कि उद्भव के साथ साथ जो भी विकास है इसके बाद उसका पतन कैसे होता है उसके तरफ संकेत किया गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जन्म और मृत्यु दोनों क्या है, परिवर्तन के बीच के खंभे के रूप में। ठीक है, आगे लिखते हैं। ये पदबंध काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। अब सारी बातों को बताने के बाद सुमित्रानंदन पंत ने परिवर्तन को संबोधित किया है और लिखते हैं कि अहे निष्ठुर परिवर्तन, हे निष्ठुर निर्दयी परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, तुम्हारा ही ये तांडव नर्तन है। जो भी सारी चीजें ऊपर घट रही हैं वो उसका जो कारण है वो है ये परिवर्तन। और वो परिवर्तन कैसा है, निष्ठुर है, सहृदय नहीं है। करें कि अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, तुम्हारा ये तांडव नर्तन है। जैसे कि शिव जी तांडव नर्तन करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ परिवर्तन होने वाला है, उसी तरीके से ये तुम्हारा ही तांडव नर्तन है। विश्व का करुण विवर्तन, और जो विश्व का करुण विवर्तन है ये करुण चक्कर है। तुम्हारा ही नैनो मिनल निखिल उत्थान पतन, तुम्हारे ही आंखों के खुलने और बंद होने से ये संपूर्ण उत्थान और पतन है। तो यहाँ पर देखिए ये परीक्षा में आने की पूरी संभावना इन पंक्तियों से पूछा जा सकता है कि सुमित्रानंदन पंत ने परिवर्तन को संबोधित करते हुए किन किन विशेषणों से उसको बताया है या फिर उसको संबोधित किया है। तो उन्होंने निष्ठुर परिवर्तन कहा और कहा कि ये सब कुछ जो भी घटित हो रहा है ये तुम्हारे तांडव नर्तन से है, तुम्हारे करुण विवर्तन से है, तुम्हारे आंखों के खुलने और बंद होने से है। ठीक है, जिससे ये पूरा जो उत्थान है पतन है ये तुम्हारे उस निष्ठुर परिवर्तन की वजह से ही संभव है। फिर आगे संबोधित करते हुए लिखते हैं कि अहे वासुकी सहस्त्र फन, तुम वासुकी के सहस्त्र फन की तरह हो, जिसमें वासुकी जो कि काला नाग, आप जानते हैं नाग जिसको कहा जाता है, उसके सहस्त्र फन मतलब सैकड़ों फन की तरह हो, जो कि लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, जो कि लाखों या फिर जिनको देखा ना जा सकता हो ऐसे पद चिन्ह तुम्हारे लगातार दिखाई पड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं जग के विवक्षत वक्ष स्थल पर। तुम्हारे जो सहस्त्र फन से लक्षित अलक्षित चिन्ह निरंतर छोड़े जा रहे हैं, वो जग के इस वक्ष स्थल को घायल कर दे रहे हैं। यहाँ पर विवक्षक शब्द का प्रयोग किया गया है घायल के लिए। ठीक है, घायल कर दे रहे हैं कैसे, शत शत फेनोच्छ्वासित स्फीत फुत्कार भयंकर, और ऐसे लग रहा है कि तुम सैकड़ों सैकड़ों फेनोच्छ्वसित अपने मुख से फेनिल उच्छ्वसित कुछ पदार्थ निकाल रहे हो और फुफकार में भयंकर वृद्धि कर रहे हो, यानी कि डरा रहे हो, घुमा रहे हैं घनाकार जगतिका अंबर। और ऐसे लग रहा है कि ये जो पृथ्वी है इसके वस्त्र को या फिर इसके आकाश को, आकाश रूपी वस्त्र को तुम घनाकार घुमा रहे हो। ठीक है, कई बार जैसे भूकंप आता है तो लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो शेषनाग इन्होंने अपने करवट को बदला है, अक्सर ये मान्यता है, उसी के तरफ पंत जी भी संकेत कर रहे हैं। ठीक है, और लिखते हैं कि मृत तुम्हारा गरल दंत, मृत तुम्हारा क्या है, गरल मतलब विषयुक्त दांत है, कंचुक कल्पांतर, जो कंचुक है वो एक युग का प्रतीक है। यहाँ पर कंचुक शब्द का यहाँ पर जो शब्द है वो कपड़ा के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके या फिर कपड़ा कह सकते हैं, वस्त्र कह सकते हैं। ठीक है, तो मृत तुम्हारा जो है वो गरल दंत है और विषयुक्त दांत है, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व ही विवर, और जो तुम्हारा निवास स्थल है
वो क्या है, ये विवर का मतलब होता है छिद्र, यानी कि बिल भी इसको कई बार बोला जाता है। ठीक है, अक्सर आप देखते हैं कि सांप इत्यादि जो होते हैं वो बिल में ही होते हैं। तो कहा गया कि ये तुम्हारा क्या है, एक तरीके से आवास स्थल है जो अखिल विश्व है, तुम उसी के छिद्र में रहते हो। वक्र कुंडल दिगमंडल, और जो दिशाएं, उन दिशाओं और वक्र कुंडल, वक्र मतलब कि जैसे कुंडल भी तुमने जो धारण किया है वो सीधा नहीं है बल्कि वक्र कुंडल है। ठीक है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सुमित्रानंदन पंत ने परिवर्तन के अलग अलग विशेषणों को देखा है। ठीक है, कभी उसको तांडव नर्तन के रूप में देखते हैं, कभी उसको निष्ठुर परिवर्तन के रूप में देखते हैं, और कभी उसको वासुकी के सहस्त्रफन के रूप में देख रहे हैं। आगे लिखते हैं फिर से 7वें खंड में कि अहे दुर्जय विश्वजीत, हे दुर्जय, जिसको कि जीता न जा सके, जिसको हराया न जा सके, तुम विश्वजीत हो। नवाते शत सुरवर नरनाथ, तुम सभी देवताओं को नतमस्तक करते हो। ठीक है, सभी स्वामियों के, मनुष्यों के स्वामियों को भी नतमस्तक करते हो। तुम्हारे इंद्रासन तलमात, और जो इंद्रासन की स्थिति है वो तुम्हारे सामने अपने मस्तक को झुकाकर रखता है। घूमते शत भाग्य अनाथ, और तुम उन अनाथों के जिनके की स्वामी नहीं, उनके भी चारों तरफ घूम रहे हो सतत रथ चक्रों के साथ, और लगातार रथ चक्रों के साथ तुम घूम रहे हो। तुम नृशंस निप से जगती पर चढ़ अनियंत्रित, तुम ऐसे राजा की तरह हो जो नृशंस हो, जो अत्याचारी हो। ठीक है, आप इस शब्द का प्रयोग कई बार सुनते होंगे हत्या के संदर्भ में कि नृशंस हत्या की गई। ठीक है, तो तुम ऐसे राजा हो जो कि अत्याचार बढ़ाने वाले हो, और ऐसे लग रहा है कि इस धरती पर तुमने अनियंत्रित रूप से खुद में कंट्रोल नहीं है, उस हिसाब से चढ़ाई कर दी हो, करते हो संस्कृति को उत्पीड़ित, और तुम इस सृष्टि को, इस संसार को उत्पीड़ित कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। और यही नहीं, पद मर्जित, अपने पैरों तले तुम उसका मर्दन कर दे रहे हो, उसको कुचल दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे उस परिवर्तन को संबोधित करते हुए सुमित्रानंदन पंत ने उन विशेषणों से यहाँ पर नवाजा है जो कि आपके लिए परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे लिखते हैं कि नग्न नगर कर, यानी कि इस नगर को तुमने नग्न कर दिया है। भग्न भवन, जो भी घर है, भवन है, उनको भी तोड़ दिया है। साथ में प्रतिमाएं खंडित, जो भी मूर्तियां हैं उनको भी खंडित कर दिया है। यानी कि जब भी कोई परिवर्तन होता है, चाहे प्राकृतिक परिवर्तन आप देखेंगे, उत्तराखंड में खासतौर से इस परिवर्तन को आपने देखा होगा और याद भी आ गया होगा कि आने के बाद, बाढ़ आने के बाद नगर बह गए, जितने भी घर हैं वो भी टूट गए, जितनी भी प्रतिमाएं खंडित हो गई, एक शंकर जी की प्रतिमा बची हुई थी। तो उसी तरफ संकेत कर रहे हैं कि तुम उस राजा की तरह हो जैसे कि उसने इस धरती पर चढ़ाई कर दिया है, और अनियंत्रित रूप से, जिसमें कोई कंट्रोल नहीं है, वो इस संस्कृति या फिर इस संसार को उत्पीड़ित कर रहा है, अपने पैरों से कुचल रहा है, और साथ में नगर को एकदम से नंगा कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। ठीक है, और भवनों को तोड़ दिया है, प्रतिमाओं को खंडित कर दिया है। हर लेते हो विभव कला कौशल चिर संचित, जो लंबे समय से संचित है, वैभव कला कौशल, उन सभी चीजों को तुम हर लेते हो। आधि व्याधि बहुवृष्टि वात उत्पात अमंगल वहनी बाढ़ भूकंप, तुम्हारे विपुल सैन्य दल, माने कि परिवर्तन के जो सैनिक के तौर पर है वो है आधि व्याधि, बहुत भारी मात्रा में वर्षा होना, ठीक है, तूफान आना, अमंगल करना, आग लग जाना कहीं पर, बाढ़ आना, भूकंप आना, ये तुम्हारे विपुल सैन्य दल के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, ये सवाल के रूप में पूछा जा सकता है कि सुमित्रानंदन पंत ने परिवर्तन के सैन्य दलों में किनको किनको माना है। तो इसमें इन सारी चीजों को आपको इंपॉर्टेंट करके नोट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, आधि और व्याधि। आधि ऐसा माना जाता है कि जो मानसिक कष्ट होता है उसको बोलते हैं आधि, और व्याधि मतलब कोई रोग होता है, मानसिक कष्ट। जैसे कि इसको आप तब महसूस करेंगे जैसे आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और जैसे ही आप
एग्जाम देने गए और पेपर लीक हो गया, तो इसको कहा गया मानसिक कष्ट। शारीरिक कष्ट तो हुआ, आर्थिक कष्ट भी हुआ, लेकिन उन सब की तो भरपाई कर दी जाएगी। लेकिन जो मानसिक कष्ट हो रहा है वो किस में आ जाएगा? आधी में आ जाएगा। और व्याधि मतलब कि कोई रोग हो जिसका कि बाद में निदान कर दिया जाए या फिर उसका इलाज कर दिया जाए। तो ये सब सैन्य दल के रूप में। और कहते हैं अहे निरंकुश, अहे निरंकुश, हे निरंकुश, तुम्हारे अंदर कोई दूरदर्शिता नहीं। पदाघात से जिनके विह्वल, जिनके पैरों के आघात से व्याकुलता होती है, हिल हिल उठता है टलमल, पद दलित धरा तल तल। तो यहाँ पर टलमल मतलब हिलता हुआ, जिनके पदाघात से क्या है कि सब कुछ हिल उठता है, सब कुछ भयभीत हो उठता है, पद दलित धरातल। और इस उसके पद से इस धरती को भी क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खंड 6 में और खंड 7 में सुमित्रानंदन पंत ने परिवर्तन को अलग अलग विशेषणों से विशेषित किया है, या फिर इसको प्रविशेषण कहा जा सकता है या नवाजा है। पहले उन्होंने कहा निष्ठुर, इसको आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। फिर कहा उन्होंने वासुकी, ठीक है, निष्ठुर कहा, फिर वासुकी कहा, फिर इसके बाद कहा उन्होंने कि दुर्जय, ठीक है, फिर दुर्जय कह दिया, इसको आप नोट करते जाइए। फिर कहा कि हे निरंकुश, निरंकुश कहा। तो मान लीजिए ये सब ऑप्शन में आ जाते हैं, चाहे वो कूट पर आधारित प्रश्न होंगे चाहे सामान्य होंगे, तो भी आप इसको आराम से बता देंगे, क्योंकि हमने कविताओं की व्याख्या करने की कोशिश की, लाइन बाय लाइन बताने का प्रयास किया। हो सकता है कि अलग अलग जगहों पे इसकी व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाए, क्योंकि लंबी कविता है तो थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए आगे भी बढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलते हैं अगले खंड पे बात करते हैं। लिखते हैं कि जगत का अविरत हृत कंपन तुम्हारा ही भय सूचन, निखिल पलकों का मौन पतन तुम्हारा ही आमंत्रण। कहते हैं कि जो जगत है, ये संसार है, इसमें जो लगातार कंपन है, और कंपन से ये पता चलता है कि ये तुम्हारे आने की सूचना है, जिससे कि लोग भयभीत हो जाते हैं। निखिल पलकों का मौन पतन, और जो ये संपूर्ण पलकें हैं उनका जो ये मौन पतन है, ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा आमंत्रण है। इसीलिए कई बार आप सुनते होंगे कि तूफान आने से पहले की ये खामोशी है। अगर कोई खामोश होता है तो कहा जाता है कि बड़ी घटना होने से पहले क्या है? खामोशी है। ये उस आमंत्रण, दो शब्द होता है, निमंत्रण होता है और आमंत्रण। अक्सर शादी विवाह में निमंत्रण पत्र दिया जाता है कि आपको आना है, और आमंत्रण आपको बलपूर्वक कहा जाता है कि नहीं, आपको आना ही आना है, आपके बिना ये नहीं संभव है। इसलिए कई बार हम निमंत्रण को औपचारिक रूप में देखते हैं, लेकिन आमंत्रण को विशेष रूप में देखते हैं। आगे लिखते हैं कि विपुल वासना विकच विश्व का मानस शतदल, छान रहे तुम कुटिल काल कृमि से घुस पल पल। हे परिवर्तन, तुम इस संपूर्ण सृष्टि को विपुल वासना और विकच, विकट शब्द का यहाँ पर जो प्रयोग आया हुआ है, इसका मतलब है कि वैसे तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है कि केश ही, मतलब कि एकदम से तुम साफ कर दिए हो। ठीक वैसे ही जैसे कि मानस शतदल, मानस शतदल मतलब ऐसा माना जाता है कि शतदल 100 पंखुड़ियों वाला कमल को जैसे तुमने क्या कर दिया, एकदम से झकझोर दिया है वासना से युक्त होकर। छान रहे तुम, ऐसे लग रहा है कि तुम कोई चीज खोज रहे हो जिसमें कुटिलता है, और ठीक वैसे ही जैसे कोई कीड़ा कहीं पर घुसकर पल पल यानी क्षण क्षण किसी को कमजोर करता जाता है, उसको चालता जाता है। जैसे आपने दीमक का यूज देखा होगा कि दीमक किसी भी लकड़ी को धीरे धीरे कमजोर कर देता है, वैसे ये परिवर्तन की तरफ भी सुमित्रानंदन पंत संकेत कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि तुम्ही स्वेद सिंचित संस्कृति के स्वर्ण शस्य दल, दलमल देते वर्षों पल वन, वांछित कृषि फल, अय सतत ध्वनि स्पंदित जगति का दिक्मंडल, नैश गगन सा सकल तुम्हारा ही समाधि स्थल। कहते हैं कि ये जो अपने पसीने से सिंचित करके सृष्टि का, संसार का निर्माण किया गया, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी भी फसल को तैयार करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, और
तुम आते हो तो दलमल, दलमल शब्द का यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है कि इसको तुम क्या कर रहे हो, दलमल का मतलब कि तुम सता देते हो या फिर दबा देते हो। वर्षों पर, वर्षा और उपल, उपल मतलब एक तरीके से जो हवाएं चलती, ठीक है, ठीक है, बादल या फिर जिससे कि वर्षा होती है, तो उससे अच्छी खासी फसल को तुम बर्बाद कर देते हो। वांछित कृषि फल, और जिसको कि जो कृषक है एक उम्मीद रखता है कि इस बार जो भी खेती है वो अच्छी होगी, लेकिन हे परिवर्तन, तुम इतना निष्ठुर हो कि तुम्हारे दिमाग में या फिर तुम्हारे लिए ये जो भी मेहनत है, खून पसीना की जो कमाई है, उसका कोई कीमत नहीं है। अय सतत ध्वनि स्पंदत जगति का दिगमंडल, और ये जो तुम अपने लगातार ध्वनियों से इस जगती का, इस पृथ्वी का जो चारों तरफ से जो आकाश संपूर्ण कभी प्रकाशित होता है, लेकिन उसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे रात अंधेरा हो गया है। यहां पर जैसे नए शब्द का प्रयोग किया गया है निशा के अर्थ में, ठीक है। तो गगन को भी तुम क्या कर दियो, एकदम से रात्रि में बदल दिए हो, अंधेरा सा कर दिए हो, और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ये क्या है, समाधि स्थल, तुम यहाँ पर विश्राम करने जा रहे हो, ठीक है। समाधि मतलब विश्राम की स्थिति में है, वहीं पर एकदम को अपने को जमा रखे हो। तो यहाँ पर देखिए जो भी परिवर्तन की विशेषता है, उसके आने की और आने के बाद की स्थिति क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि सुमित्रानंदन पंत उन किसान जीवन को भी ध्यान में रखा है। आगे आगे का जो खंड है कि काल का अकारण भ्रिकुटी विलास तुम्हारा ही परिहास, ये जो काल का आकार यहाँ पर बल्कि होना चाहिए अकरुण, ठीक है। काल का जो ये अकरुण भ्रिकुटी विलास है या क्रूर भ्रिकुटी, भ्रिकुटी शब्द का ही प्रयोग किया जाता है गुस्सा के लिए, क्रोध के लिए, ठीक है। कि ये जो तुम्हारा परिवर्तन रूपी भ्रिकुटी के समान क्रूर व्यवहार है, ये क्या है, तुम्हारा ही परिहास है। एक तरीके से अपने ही चीजों का तुम परिहास कर रहे हो, और साथ में विश्व का अश्रुपूर्ण इतिहास है। और परिवर्तन है, अगर क्रोध है तो फिर इतिहास अश्रुपूर्ण ही होगा, और तुम्हारा ही इतिहास है, ये तुम्हारा ही इतिहास है, अब तक का इतिहास है कि जब भी तुमने क्रूर व्यवहार किया तो जो भी इतिहास लिखा गया वो अश्रुपूर्ण इतिहास ही रहा, मतलब कि दुख ही पहुंचाने वाला रहा। आगे लिखते हैं कि एक कठोर कटाक्ष तुम्हारा अखिल प्रलय समर छेड़ देता निसर्ग संस्कृति में निर्भर, भूमि चूम जाते अभ्र ध्वज सौध श्रृंगवर, नष्ट भ्रष्ट साम्राज्य भूत के मेघाडंबर। करें कि एक कठोर कटाक्ष तुम्हारा पूरे सृष्टि को प्रलय में बदल देता है, समर छेड़ देता निसर्ग संस्कृति में निर्भर, और पूरे संस्कृति में, पूरे सृष्टि में एक युद्ध सा छोड़ देता है। और ठीक वैसे ही जैसे कि भूमि चूम जाते अभ्र ध्वज, अभ्र मतलब यहाँ पर बादल, और ऐसे लगता है कि बादल अपने झंडे को लेकर, अपने सौंदर्यपन को लेकर इस भूमि को चूमने जाते हैं, उसके श्रृंगार को नष्ट करने जाते हैं, भ्रष्ट करने जाते हैं, और इस भूति मेघाडंबर, और ऐसा लगता है कि जो बादल है ये उस मेघाडंबर यानी कि जो आकाश में घने बादल के रूप में है, वो इस सृष्टि को कोई न कोई नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, कोई न कोई हानि पहुंचाने जा रहे हैं। अय एक रोपांच तुम्हारा दिक भूकंपन, गिर गिर पड़ते भीत पक्षी पोतों से उड़गन, और एक तुम्हारे रोमांच, यानी जब भी तुम रोमांच की स्थिति में आते हो तो ये पूरी जो धरती है या फिर पूरी दिशाएं हैं वो कांप जाती हैं, और तुम्हारे इस रोमांच के भयभीत से पक्षी और जो भी तारे हैं वो ऐसे लगता है कि भयभीत हो गए हैं और गिर गिर पड़ने की स्थिति में है या फिर गिरने की स्थिति में है।
आलोड़ित अंबुधि फेनुमत कर सत्सत फन मुग्ध भुजंगम सा इंगित पर करता नर्तन। और ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र में तुम्हारे जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्र मंथन में इस वासुकी का भी जिक्र आया हुआ है। तो ऐसा लगता है कि समुद्र मंथन में जिस तरीके से तुम्हारे द्वारा मथा गया, उसको आलोड़ित किया गया। आलोड़ित शब्द का मतलब है मथा गया, ठीक है। और जो भी तुम्हारा फेनोन्नत है, उस पर जो तुम्हारे फन से सैकड़ों फेनोन्नत निकल रहे हैं, जिससे कि ये समुद्र मथा गया। मुग्ध भुजंगम सा इंगित पर करता नर्तन। और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जो भी मुग्धावस्था स्थिति है, वो तुम्हारे नर्तन के तरफ संकेत करता है, इंगित करता है। दिग्पिंजर में बद्ध गजाधिप सा विनतानन। और ऐसा लग रहा है कि पूरी दिशाएं जो है वो पिंजड़े में, दिक मतलब चारों तरफ की जो दिशाएं, वो एक पिंजड़े में बंद सी हो गई हैं। और जो गजाधिप यानी कि हाथियों का जो राजा है, जिसको हम बोलते हैं ऐरावत, वो भी क्या हो गया है, नतमस्तक हो गया है। और इसके बाद वाताहत हो गगन आर्त करता गुरुगर्जन। और तुम्हारे वायु से आहत होकर यानी कि घायल होकर आकाश भी आर्त करता गुरुगर्जन। और जो आकाश है वो उसमें एक करुणा भरी गर्जन हो रही है, ठीक है, आर्त गर्जन हो रही है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से परिवर्तन का जो प्रभाव है उसका वर्णन सुमित्रानंदन पंत ने किया है कि परिवर्तन का जो प्रभाव है, खासतौर से जो प्राकृतिक परिवर्तन है, वो बहुत सुखद नहीं है, बल्कि चारों तरफ दुख को ही लाने वाला है। आगे लिखते हैं कि जगत की शतकातर चित्कार वेदती बधिर तुम्हारे कान। जगत के इस संसार की सैकड़ों कातर मतलब करुणा से युक्त चित्कार, हे बधिर, हे सुनने वाले नहीं, तुम्हारे कान को भी बेध देते हैं। आपने उन चित्कारों को सुना होगा जो कि कातर चित्कार होती हैं, जिनमें कोई करुणा होती है, जिसको कि बहरा व्यक्ति भी सुनने में सक्षम हो सकता है अगर थोड़ा बहुत ध्यान दे तो। ये क्या है, महसूस करने वाली चीज है। तो परिवर्तन की तरफ ही इसका संकेत है। और आगे लिखते हैं कि अश्रु स्रोतों की अगणित धार सिंचती उर पाषाण। ये तुम्हारा हृदय जो पत्थर के समान बन गया है, ये जो अश्रु आंसुओं से निकली हुई अगणित अनगिनत धार है, वो भी सींचने में सक्षम है। अरे क्षण क्षण सौ सौ निश्वास छा रहे जगती का आकाश। यानी कि ये जो क्षण क्षण और जो भी निश्वास, जो सैकड़ों सांसें चल रही हैं, वो इस जगती का जो आकाश है, यानी धरती और आकाश, उस पर छा रही हैं। चतुर्दिक गहर गहर आक्रांति मतलब चारों तरफ आक्रांति के रूप में क्या कर रही हैं, छा रही हैं। ग्रस्त करती सुख शांति, और जो भी अभी तक सुख शांति थी उसको वो ग्रस्त करती हैं, या फिर उसको एक तरीके से घोंट जाती हैं, ठीक है, उसको खत्म कर देती हैं, समाप्त कर देती हैं। अगला है कि हाय रि दुर्बल भ्रांति कहाँ नश्वर जगती में शांति। सवाल खड़ा करते हुए पंत जी लिखते हैं कि हाय रि दुर्बल भ्रांति, ये कितनी कमजोर भ्रांति है कि सब कुछ ठीक है या फिर पहले सब कुछ अच्छा था। वो सारी चीजें क्या थी, मिथ्या थी। कविता को आपको पहले से जोड़कर देखना है, क्योंकि ये कविता लगातार उसी सीरीज में आगे बढ़ रही है। लिख रहे हैं कि कहाँ नश्वर जगती में शांति। इस नश्वर जगत में या फिर संसार में या फिर पृथ्वी में कहाँ शांति है। सृष्टि ही का तात्पर्य अशांति। देखिए ये पंक्ति पूछे जाने लायक है कि इस सृष्टि का ही तात्पर्य क्या है, अशांति है। जिस शांति की हम खोज में होते हैं वो तो कहीं नहीं है, वो तो इस नश्वर जगत में कहीं नहीं दिखाई देती है, बल्कि इस सृष्टि का तात्पर्य क्या है, अशांति है। अभी तक हम लोग सुख दुख की बात कर रहे थे, यहाँ पर शांति अशांति की बात की जा रही है। लिखते हैं कि जगत अविरत जीवन संग्राम। ये जो जगत है ये अविरत लगातार जीवन संग्राम का एक क्षेत्र है। ये क्या है, स्वप्न है यहाँ विराम। यहाँ अगर आप आराम करना चाहते हैं, विराम करना चाहते हैं, तो ये क्या है, स्वप्न की तरह ही है, यानी कि सत्य नहीं है बल्कि मिथ्या ही है। आगे लिखते हैं, इन पंक्तियों को जरूर ध्यान में रखिए। यहाँ से सुमेलित वाले में
ये पंक्तियां पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट करके इसको नोट कर सकते हैं। लिखते हैं कि 100 वर्ष नगर उपवन, 100 वर्ष विजन वन, यानी कि 100 वर्ष को अगर टाइम में देखा जाए तो एक तरफ नगर है जहां पर लोग रहते हैं, उपवन है, छोटे छोटे बगीचे हैं, लेकिन समय परिवर्तित होता है तो वहां पर न कोई दिखाई पड़ता है, न कोई जन दिखाई पड़ता है, न कोई वन दिखाई पड़ता है, सब कुछ नष्ट सा हो जाता है। और कहते हैं कि यही तो है असार संसार, यही तो इस संसार का सार है। ठीक है, क्या है? सृजन, सिंचन, संहार। ये पंक्तियां देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी इस व्याख्या को छोड़कर आगे बढ़ गए हों, लेकिन आप अगर धैर्य रखेंगे तो बहुत कुछ परीक्षाओं के दृष्टिकोण से चीजें पता चल सकती हैं कि कहां से हमको किन किन पंक्तियों को कैच करना है। क्योंकि ये कविता लंबी है तो हमें थोड़ा सा धैर्य बनाकर तो देखना पड़ेगा। सुमित्रानंदन पंत लिखते हैं कि समय कैसे बलवान है या फिर परिवर्तनशील है कि कुछ समय पहले स्थिति कुछ होती है लेकिन बाद में स्थिति कुछ हो जाती है। और इसी को उन्होंने कहा कि यही संसार का नियम है, संसार का सार है कि जहां सृजन है, फिर सिंचन है, फिर संहार है। इसी को पहले हम लोग पढ़ते थे गॉड, ठीक है, आज इसमें पढ़ते थे कि जनरेटर, ऑर्गेनाइजेस और डिस्ट्रॉय, इस तरीके से करके। ठीक है, तो सृजन करने वाला मतलब जन्म देने वाला, सिंचन मतलब विकास करने वाला, और संहार मतलब नष्ट करने वाला। ठीक है ना, तो इन तीनों चीजों को मिलाकर ही ये संसार बना हुआ है। जन्म है तो विकास है, और विकास है तो फिर पतन भी है। ठीक है ना, ये चक्र क्या है, चलता रहता है। और लिखते हैं कि आज गर्वोन्नत हर में अपार रत्न दीपावली मंत्रोच्चार, उल्कों के कल भग्न विहार, झिल्लियों की झनकार। क्योंकि संसार का यही नियम है कि सृजन है, सिंचन है, संहार है, तो आज गर्वोन्नत हर में का यहाँ पर अर्थ आपको देखना है कि हर में का मतलब होता है महल। जो आज ये महल गर्वोन्नत होकर दिखाई पड़ रहे हैं और वहां पर दीपावली उसकी सुंदरता रत्न की तरह बढ़ा रही है, मंत्रोच्चार हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कल इसमें उल्लुओं का निवास हो और चारों तरफ झिल्लियां, जैसे आपने देखा होगा कि जो घर खंडहर में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो वहां पर मकड़ी अपना जाला लगा लेती है। ठीक है, उल्लू, कुत्ते, बिल्ली, ये सब वहां पर निवास करने लगते हैं। तो कहा गया है कि हर चीज क्या है, परिवर्तनशील है। जन्म है, विकास है और पतन है। सृजन, सिंचन, संहार, इसको जरूर आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। ये विकल्प में ए, बी, सी और कूट पर आधारित प्रश्न यहाँ से बन सकता है। क्योंकि कविता की व्याख्या थोड़ी कठिन होती है और हर व्याख्या एक दूसरे से अलग होती है, लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम पढ़ रहे हैं, हम यूजीसी नेट की दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। नहीं तो अगर ऑफलाइन क्लास में पढ़ाना होता तो शायद मैं इसको एक सप्ताह तक पढ़ाता। ठीक है, आगे है कि दिवस निशिका यह विश्व विशाल, मेघ मारुत का माया जाल। दिन और रात्रि का यह विश्व विशाल है, चाहे वो बादल हो चाहे हवा हो, यही सब क्या है, सबके माया जाल है। तो इन सभी चीजों को आप यहाँ पर देख लिए कि कैसे चीजें क्या है, क्षणिक है। और जिस सुख शांति की चर्चा हम बार बार करते हैं उसमें सुख कम और दुख ज्यादा, शांति कम और अशांति ज्यादा है। आगे लिखते हैं कि अरे देखो इस पार, दिवस की आभा में साकार, दिगंबर सहम रहा संसार, हाय जग के करतार। यानी कि इधर इस पार देखो कि दिन की आभा में जो साकार हो रहा है, चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि ये जो जगत है वो सहम रहा है। हाय जग के कर्ता, यानी कि जग के जो कर्ता धर्ता है उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस पार देखो। ये जो दिन मतलब एक तरीके से आप देखेंगे कि सुख की तरफ संकेत किया गया है कि दिन की जो आभा है वो साकार हो रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन खत्म हो जाता है चारों तरफ ये जो संसार है वो सहमता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ये क्या है, जगत का नियम है, कर्ता धर्ता है। आगे है कि प्रात ही तो कहलाई मात, पयोधर बने
उरोज उदार, मधुर उर इच्छा को अज्ञात, प्रथम ही मिला मृदुल आकार, छिन गया हाय गोद का बाल, गड़ी है बिना बाल की नाल। कहा गया कि सुबह ही तो माता कल आई थी और जो पयोधर थे, पयोधर बने उरोज उदार, मतलब माता का जो भी स्थान है कि अपने बच्चे को प्यार करना, उसे उसको अपने हृदय से लगाना, ठीक है, उसको एक तरीके से स्तन, यहाँ पर पयोधर का अर्थ दूध से भी लगाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उस माता का जिक्र करना चाहते हैं पंत जी और लिखते हैं कि मधुर उर इच्छा को अज्ञात, प्रथम ही मिला मृदुल आकार, लेकिन परिवर्तन जैसे हुआ, छिन गया हाय गोद का बाल। अभी जिस बच्चे को माँ अपने हृदय से लगाकर उसको दूध पिला रही थी, उसको प्यार कर रही थी, लेकिन ऐसा परिवर्तन आया कि छिन गया उसके गोद में रहता हुआ बच्चा, और वो ऐसे गड़ी हुई है, ऐसे गड़ी है कि मानो जैसे बिना डंठल का ही कोई कमल गड़ा हुआ हो, वो कुछ नहीं बोल पा रही है, एकदम से शांत है या फिर स्तब्ध है। आगे एक और यहाँ पर बिंब उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो कि अक्सर आप लोगों ने अलग अलग परीक्षाओं में कोटेशन के तौर पर प्रयोग किया होगा, उद्धरण के तौर पर, ठीक है, कि अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। ऊपर एक माता से छिना गया हुआ शिशु की चर्चा पंत ने किया। अब यहाँ पर एक लतिका का मानवीकरण अलंकार के माध्यम से वो एक जिक्र करना चाह रहे हैं कि लतिका को एक स्त्री के रूप में देख रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी तो मुकुट बंधा था मात, अभी तो माथे पर मुकुट बंधा था, अभी हाल ही में, अभी कल ही हल्दी के, अभी उसके हाथ में हल्दी लगी हुई थी, अभी अपने प्रिय के सामने उसके जो भी शर्म के बोल है, जो भी लज्जा है, शर्म है या फिर संकोच है, वो भी नहीं खुले थे या फिर वो नहीं हटे थे, और खिले भी चुंबन शून्य कपोल, अभी तो जो भी प्रणय निवेदन की बेला आने वाली थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, और क्या हो गया, हाय रुक गया यही संसार, यही संसार रुक गया, और जो बना सिंधु अंगार, और जो इसका सिंदूर था, जो इसका सौभाग्य था, वो क्या हो गया, अंगार बन गया, आग में तब्दील हो गया, यानी कि उसको दुखद स्थिति में पहुंचा दिया। वातहत, इस वायु या परिवर्तन से, जैसे वायु के बयार से या फिर चलने से कोई लतिका, सुकुमार लतिका टूटकर गिर जाती है, छिन्नाधार हो जाती है, उसी तरीके से अभी तो यहाँ पर एक नई नवेली स्त्री अभी सौभाग्यवती हुई थी, लेकिन कैसे समय बदल गया, परिवर्तन हो गया, और जहाँ उसकी सुखद स्थिति थी वो दुखद स्थिति में बदल गई। तो देखिए ये जो यहाँ पर है, ये एक दो बार यूजीसी नेट के क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है ना। तो इन पंक्तियों को ध्यान में रखिए, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, और यहाँ पर बताया है कि जैसे वायु के आघात से या फिर वायु के चलने से लतिका, जो सुकुमार लतिका है, वो टूटकर छिन्नाधार हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है, कमजोर हो जाती है या फिर खराब हो जाती है, ठीक है, या फिर मृत हो जाती है एक तरीके से कहें, उसी तरीके से यहाँ पर उसको एक स्त्री के रूप में भी देखा जा सकता है कि अभी तो उसका सब अच्छा समय आने वाला था, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से परिवर्तन हुआ और सारी चीजें बदल गई। आगे है कि कांपता उघर दैन निरुपाय, रज्जुसा छिद्रों का किशकाय, ठीक है, कांपता उघर दैन निरुपाय, जो शरीर में कंपन है और जो दीनता है उसको खत्म करने का कोई उपाय नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे रज्जुसा रस्सी की तरह, छिद्रों का किशकाय, और ऐसा लग रहा है कि जो शरीर है वो छिद्रों से युक्त हो गई है और कमजोर भी हो गई है, ठीक है। न उर में गृह का तनिक दुलार, उदर ही में दोनों का भार,
और न उर में यानी हृदय में और न ही घर में तनिक दुलार, न प्यार न कोई सम्मान है। उधर ही में दोनों का भार, और इस पेट में ही दोनों का भार है, ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, आगे और पता चलेगा। भूखता सीढ़ी शिशिर का स्वान, चीरता हरे अचीर शरीर, न अधरों में स्वर तन में प्राण, न नयनों ही में नीर। अब ऐसी स्थिति है कि जब व्यक्ति अपने दुखद स्थिति में आता है तो उसको समझ में नहीं आता तो इसके हृदय में क्या है, उसके घर में क्या है, उसके पेट में क्या है। ठीक है, जैसे पेट जहां हमें जीने के लिए एक सहारा देता है। कई बार लोग बोलते हैं कि पेट अगर नहीं होता तो मैं ये काम नहीं करता, पेट ही सब कुछ है। और कई बार एक सवाल आता है कि कोई भी बात पेट में नहीं पचती है, उसके तरफ ये संकेत किया गया है कि बहुत सारी चीजें हम अपने पेट में दबा कर रखते हैं। और यहाँ क्या है, भूखता सीढ़ी शिशिर का श्वान, ऐसे लग रहा है कि शिशिर ऋतु का श्वान क्या कर रहा है, भौंक रहा है। चीरता हरे अचीर शरीर, और जिस शरीर को हम चीर नहीं सकते थे या फिर उसको कमजोर नहीं कर सकते थे, वो भी क्या हो रहा है, कमजोरी की तरफ जा रहा है। न अधरों में स्वर, न हमारे अधरों में होठों में स्वर है, और न ही शरीर में प्राण है, और न ही आंखों में नीर है। मतलब कि एकदम तटस्थ स्थिति में है। ठीक है, यहाँ पर तटस्थता की तरफ सौमित्रानंदन पंत ने संकेत किया है। आगे लिखते हैं कि सकल रोगों से हाथ पसार, लूटता इधर लोभ गृह द्वार, उधर बामन डग स्वेच्छाचार। अब अपने पूर्ववर्ती परंपरा को याद करते हुए लिखते हैं कि सकल रोगों से हाथ पसार, मतलब संपूर्ण रोमों से हाथ को फैलाते हुए ऐसे लग रहा है कि कोई लालच में इस पूरे घर को और द्वार को लूट रहा है। उधर ठीक वैसे ही जैसे कि वामन अवतार को धारण करके अपने इच्छा के अनुसार वामनावतार के माध्यम से विष्णु ने पूरा कब्जा कर लिया या फिर उसको अपने नियंत्रण में ले लिया। नापता जगती का विस्तार, और इस पृथ्वी का उन्होंने विस्तार उन 3 डगों में, 3 कदमों में ही तीनों लोगों पर कब्जा कर लिया। ठीक, टिड्डियों साछा अत्याचार चाट जाता संसार, और ऐसा लग रहा है कि जैसे टिड्डियों के अत्याचार से लोग परेशान होते हैं, और जैसे टिड्डियां किसी भी फल को या फिर किसी भी फसल को चाट कर नष्ट कर देती हैं, वैसे ही इस संसार को भी ये लूटने वाले लोग, रखने वाले खत्म कर देते हैं, यानी चाट जाते हैं। तो ये बड़ा छोटा पदबंध था। आगे है कि बजा लोहे के दंत कठोर, नचाती हिंसा जिह्वा लोल, भ्रिकुटी के कुंडल वक्र मरोर, फूंकता अंधरोष फन खोल। यानी कि बजा लोहे के दंत कठोर, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि लोहे के चने को चबाना, कुछ वही बात यहाँ पर है कि जैसे दांत कठोर हो गया है और लग रहा है कि जैसे लोहे से कोई ध्वनि निकल रही है, उस तरीके से उसकी कठोरता से ध्वनि निकल रही है। जो जिह्वा अपनी चंचलता के लिए जानी जाती है, वो एक तरीके से लग रहा है कि उसको हिंसा से कहीं दबने का उसको डर है। भ्रिकुटी के कुंडल वक्र मरोर, और जो भी भ्रिकुटी या फिर कुंडल है वो उसके वक्रता को मरोड़ दिया गया है। और फूंकता अंध रोष फन खोल, और जो भी सांप है वो अपना क्रोध में फन फैलाकर फूंक रहा है या फिर फूंक रहा है। एक देखिए शब्द यहाँ पर नए ढंग से, एक तरीके से आप देखेंगे कि जो भी छायावादी कवि हैं, अब वो हिंदी शब्दावली को भी काफी उन्होंने एक तरीके से परिपूर्ण किया है, उसमें नए नए शब्दावलियों को गढ़ा, ठीक है, गढ़ा है उसको। आगे है कि लालची गीधों से दिन रात, नोचते रोग शोक नितगात। यानी इन लालची गीधों से दिन रात नोचते रोग शोक नितगात, ये जो शरीर है इन लालची गिद्धों की तरह ही रोग से शोक से इसको नोचा जा रहा है या कि खाया जा रहा है। अस्थि पंजर का दैत्य दुकाल, और जो ये हाड़ रूपी अस्थि
पंजर है और ऐसा लग रहा है कि जैसे दैत्य, राक्षस, और जो यहाँ पर दुकाल शब्द का प्रयोग किया गया है, दुकाल का अर्थ है यहाँ पर अकाल या फिर दुर्भिक्ष जिसको कहा जा सकता है। ये जो हमारा अस्थि पंजर है, ये उस अकाल से, उस दैत्य भावना से ऐसे लग रहा है कि निगल जाता निज बाल, और ऐसा लग रहा है कि कोई उसको निगल जाएगा। तो यहाँ पर उस स्थिति के बारे में चर्चा की जा रही है जो एक मनुष्य के जीवन में दुखद स्थिति आती है, और उसमें उसकी क्या स्थिति होती है, उसकी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से उसके तरफ संकेत किया है। आगे लिख रहे हैं कि बहा नर शोणित मूसलाधार, रुंड मुंडों की कर बौछार, प्रलय घनसा घीर भीमाकार, गरजता है दिगंत संहार। और लिखते हैं कि ऐसे लग रहा है कि बहा नर शोणित मूसलाधार, शोणित मतलब खून, यानी कि मनुष्यों के खून की मूसलाधार बारिश हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे रुंड मुंडों की कर बौछार, यानी कि बिना सिर वाले मुंडों की बौछार की जा रही है। प्रलय घनासा घिर भीमाकार, जो प्रलय है, जो नष्ट होने की का समय है, वो बादल की तरह चारों तरफ घिरसा गया है और अपना भीमकाय रूप धारण कर लिया है। गरजता है दिगंत संहार, और ऐसे गरजता है जैसे पूरे इस संसार को ही खत्म करने वाला है, उसका संहार करने वाला है। आगे है कि छेड़ खर शस्त्रों की झंकार, महाभारत गाता संसार। और ऐसा लगता है कि खर यहाँ पर जो शब्द आया हुआ है कि तेज शस्त्रों की झंकार, आपस में जो शस्त्रों की झंकार भी है। अगर आपने महाभारत इत्यादि देखा होगा तो इसमें आप देखे होंगे कि किस तरीके से तलवार एक दूसरे से लड़ती हैं, या फिर ढाल लड़ता है तो इसमें से टन टन की आवाज आती है। तो छेड़खर शस्त्रों की झंकार मतलब शस्त्रों की जो तेज तीक्ष्ण झंकार है, वो सब ऐसा लगता है कि महाभारत को गा रहे हैं या फिर उसकी याद दिला रहे हैं। ये संसार महाभारत के रूप में बदल गया है। कोटि मनुजों के निहत अकाल, नयन मणियों से जटित कराल, अरे दिग्गज सिंहासन जाल, अखिल मृत देशों के कंकाल। कहते हैं कि करोड़ों मनुष्यों के निहत अकाल, नयन मणियों से जटित कराल, कि करोड़ों मनुष्यों के जो निहत और अकाल और नयन रूपी मणियों से जो जटित कराल, कराल मतलब भयानक, अरे दिग्गज सिंहासन जाल, और दिग्गज सर्वश्रेष्ठ सिंहासन जाल है, अखिल मृत देशों के कंकाल। ये जो कुछ बनाया गया है वो इन सभी संपूर्ण मृत देशों के जो भी कंकाल है उनसे बनाया गया है। मोतियों के तारक लड़हार, आंसुओं के श्रृंगार, और मोतियों को तारने वाले जो भी लड़ी हैं या फिर हार हैं, वो श्रृंगार को नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि आंसुओं के श्रृंगार के तौर पर उनको देख सकते हैं। आगे लिखते हैं कि रुधिर के हैं जगती के प्रात, चितानल के ये सायंकाल, शून्य निश्वासों के आकाश, आंसुओं के ये सिंधु विशाल। यानी कि रुधिर के हैं जगती के प्रात, यानी देख रहे हैं कि पृथ्वी का जो प्रात है, यानी कि एक तरीके से सुबह है, वो रुधिर के हैं, यानी कि जिसमें क्या है, रुधिर बह रहा हो। चितानल के ये सायंकाल, और ऐसा लग रहा है कि जो सायंकाल है वो चिंता से युक्त है, या फिर जैसे सायंकाल में कोई चिताओं को जलाया जा रहा हो। तो यहाँ पर प्रातः काल और सायंकाल दोनों के अलग अलग दृश्यों को कवि ने रखा है। आगे लिखते हैं कि शून्य निश्वासों के आकाश, आंसुओं के ये सिंधु विशाल। कहते हैं कि जो ये आकाश है वो ऐसा लग रहा है कि शून्य निश्वासों में बदल गया है, कोई वहां पर हलचल नहीं है, और ये जो जो पूरा विशालकाय आकाश दिखाई पड़ रहा है वो आंसुओं के समुद्र के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ जो उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ सुख सरसों, सुख शोक सुमेरु, अरे जग है जग का कंकाल, जो सुख रूपी सरसों और शोक रूपी सुमेरु के रूप में हम देख रहे थे, वो है जग का कंकाल, यानी उसका
एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि मनुष्य का कंकाल दिखाई पड़ता है। वृथा रे ये अरण्य चित्कार, शांति सुख है उस पार। और लिखते हैं कि ये जो जंगलों में जो चित्कार आ रही है, ये क्या है, व्यर्थ है, क्योंकि जंगलों में अगर कोई चित्कार आ रही है तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो ये जो चित्कार है वो व्यर्थ ही है। शांति सुख है उस पार, अगर हम शांति और सुख की बात करें तो वो उस पार है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको आत्मा परमात्मा के रूप में भी आप देख सकते हैं। और बाकी सुख दुख को इंडिकेट करते हुए कैसे सुमित्रानंदन पंत ने परिवर्तन को केंद्र में रखा है। आगे लिखते हैं कि आह भीषण उद्गार, कि आह भीषण उद्गार से नित्य का यह अनित्य नर्तन, रोज का यह अनित्य, जो कि एक तरीके से पता नहीं है कि ये प्रतिदिन का है कि बिना टाइम का जो नर्तन है, यानी जो परिवर्तन है, विवर्तन जग जग व्यावर्तन, जो ये जग है वो इसमें ये परिवर्तन नृत्य करता हुआ घूम रहा है और घुमा रहा है। ठीक है, विवर्तन मतलब चक्कर लगाना, और व्यावर्तन का जो यहाँ पर अर्थ है, व्यावर्तन मतलब चारों ओर घूमना या फिर लौटना। ठीक है, अचिर में चिर का अन्वेषण, अचिर में चिर का अन्वेषण, खोज की जा रही है। जो मौजूद है और जो मौजूद नहीं है उसमें मौजूदगी की खोज की जा रही है। विश्व का तत्वपूर्ण दर्शन, ये जो विश्व का तत्वपूर्ण दर्शन है उसकी खोज की जा रही है। अतल से एक अकुल उमंग, सृष्टि की उठती तरल तरंग, उमड़ शत शत बुद्ध बुद्ध संसार, बूढ़ जाते निस्सार। और कहा गया कि ये जो धरती है ये क्या है, अतल है, और धरती बल्कि जो परिवर्तन है उसका जो वो अतल है, समतल नहीं है। उसमें एक अकुल उमंग है, अकुल मतलब जो कि जिसकी कोई सीमा न हो, वो अनियंत्रित उसमें उमंग है, जिसमें कि सृष्टि की उठती तरल तरंग, और सृष्टि की उसमें तरल तरंग उठती हुई दिखाई दे रही है। उमड़ शत शत बुद्ध संसार, और उसमें सैकड़ों तरीके से बुदबुदाहट उठ रही है, और बूढ़ जाते निस्वार, और इसी में सारी चीजें समाहित हो जा रही है। और क्या है कि बना सैकत के तट अतिवार, गिरा देती अज्ञात। सैकत मतलब बालू, बालू को ऐसा माना जाता है कि वो क्या है, वो स्थिर रहने वाला नहीं, वो कभी भी गिर सकता है। ठीक है, इसीलिए आपने सुना होगा कि बालू से तेल निकालना, ठीक है, निरर्थक काम करना। तो यहाँ पर है कि बना सैकत के तट अतिवार, जो सैकत बालू का जो तट बनाया गया है वो तूफान आने के कारण वो अपने को, जब भी तूफान आएगा तो आप देखेंगे बालू सब उड़ना शुरू कर देते हैं, जहां रक्षा करनी चाहिए वो सब उड़ जाते हैं। तो क्या है कि गिरा देती अज्ञात, बिना जानकारी के ही जो भी बालू के तट हैं वो खुद गिर जाते हैं। यानी कि परिवर्तन एक भीषण क्या है, उद्गार के तौर पर, और उसका क्या क्या प्रभाव है यहाँ पर देख लिए। अगला है कि एक छवि के असंख्य उद्गण, एक ही सब में स्पंदन, एक छवि के विभात में लीन, एक विधि के अधीन। एक छवि के असंख्य उद्गण, असंख्य तारे हैं, एक ही सब में स्पंदन, सब में एक ही गतिशीलता है, एक छवि के विभात में लीन। ठीक है, विभात का अर्थ तो ऐसे प्रभात होता है, लेकिन यहाँ पर एक ही छवि या सौंदर्य में सभी लीन है, एक एक विधि के अधीन, और एक ही विधि यानी कि जो भी बनाने वाला है उसके अधीन है। एक ही लोल लहर के छोर, एक ही चंचल लहर के छोर हैं, किनारे हैं। उभय सुख दुख निशिमोर, लेकिन सुख और दुख दोनों इसमें उभय हैं, जैसे कि निशि है और भोर, जैसे कि रात है और भोर है। सुख दुख उसी तरीके से जैसे कि दुख मतलब रात और भोर मतलब सुख। इन्हीं से संपूर्ण त्रिगुण संसार, और इन्हीं से ये जो त्रिगुण संसार है पूर्ण होता है। ये देखिए पंक्ति, ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। त्रिगुण का मतलब है सत रज तम, जो 3 गुण माने गए। कहा गया कि सुख दुख उसी तरीके से है जैसे रात है और भोर है, यानी सुबह है। इन्हीं से पूरा
त्रिगुण संसार निर्मित है। सृजन ही संहार, सृजन ही है संहार। ये देखिए पंक्ति काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है कि किस कविता से ली गई है। तो कहा गया कि सृजन, जिसको कि हम क्रिएट कहते हैं या फिर क्रिएटिव कहते हैं, वही क्या है, अपना खुद का पतन भी हो जाता है। जैसे पहले हम लोग निबंध पढ़ते थे तो पूछा जाता था कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसी तरीके से कुछ यहाँ पर है कि सृजन ही है संहार, मुदती नयन मृत्यु की रात, खोलती नवजीवन की प्रात। जैसे हम आंख को बंद करते हैं, जो रात है वो ऐसा माना गया है कि मृत्यु के समान है, मुदती हुई आंख के समान है। मुदती नयन मृत्यु की रात, जो मृत्यु की रात है वो आंखों को बंद कर देती है। खोलती नवजीवन की प्रात, और जो प्रात है यानी सुबह है वो नवजीवन को खोलने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि आप धैर्य रखिए, सवेरा जरूर होगा, रात कटेगी और सवेरा जरूर होगा। तो यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर परिस्थितियों के बारे में बात की गई है और साथ में परिवर्तन को भी रखा गया है। आगे है कि शिशिर की सर्व प्रलयवात, बीज बोती अज्ञात। शिशिर ऋतु की बार बार चर्चा इस कविता में की गई है, ठीक है। शिशिर ऋतु को देखेंगे तो जनवरी फरवरी का जो महीना होता है और उसमें आप रख सकते हैं जिसमें कि न ज्यादा ठंडी है न ज्यादा गर्मी है। तो कहा गया कि शिशिर की सर्व प्रलयकर बात, जो शिशिर की जो प्रलयकारी हवा चलती उसमें लोग बीज बोती अज्ञात, उसमें कोई न कोई इस तरीके से सृजन के बीज बोती है जो कि अज्ञात रूप में है। जिसमें कि म्लान कुसुमों की मृदु मुस्कान, जो फूल म्लान हो गए थे मतलब कि रंगहीन हो गए थे, जिनके कलर उड़ गए थे, उसमें भी मृदु मुस्कान आती है। फलों में फलती फिर अम्लान, फलों में अम्लान का पुष्पन होना शुरू हो जाता है। महत है अरे आत्म बलिदान, जगत केवल आदान प्रदान, और आत्म बलिदान की महत्ता है और जो जगत है वो केवल आदान और प्रदान से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेन देन से जुड़ा हुआ है। यानी कि सुख है तो दुख है, प्रलय है तो प्रसन्नता भी है, अगर म्लानता है तो मुस्कान भी है, ठीक है। देखिए ये सारी जो खंड है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सुमित्रा नंदन पंत ने दार्शनिक पृष्ठभूमि के आवरण में इस परिवर्तन को देखने का प्रयास किया है। आगे लिखते हैं कि एक ही तो असीम उल्लास, विश्व में पाता विविध भास, तरल जलनिधि में हरित विलास, शांत अंबर में नील विकास। कहते हैं कि एक ही तो असीम उल्लास है, विश्व में जो विविध आभासों को पाता है, जैसे तरल जलनिधि में हरित विलास। तरल जलनिधि मतलब जो भी समुद्र है उसमें जो हरित विलास यानी कि जो विलास के बाद प्रसन्नता आती वो है। फिर शांत अंबर में नील विकास, अगर आकाश शांत है तो नील को हम कमल से भी जोड़ सकते हैं कि जिस तरीके से कमल का विकास होता है। वहीं उर उर में प्रेमोच्छ्वास, काव्य में रस कुसुमों में वास, और वहीं देखा जाए तो हृदय हृदय में प्रेम का उच्छ्वास है, प्रेम का एक तरीके से उच्छलन है। काव्य में जैसे रस है, कुसुमों में जैसे गंध है, ठीक है। अचल तारक पलकों में हास, और जो ये निर्निमेष या अपलक पलके हैं उसमें जो प्रसन्नता है। लोल लहरों में लास, लास शब्द का प्रयोग महादेवी वर्मा में भी हमने देखा कि जो भी इसमें नृत्य है, ठीक है, लोल लहरों में लहरें नृत्य करती हुई भी मानी गई। विविध द्रव्यों में विविध प्रकार, एक ही मर्म मधुर झंकार, और अनेक द्रव्यों में अनेक प्रकार के चीजें दिखाई पड़ती हैं और सबका एक ही मर्म है, मधुर झंकार। जब आपके जीवन में मधुर झंकार होता है तो आप देखेंगे कि उसमें उल्लास है, उसमें विविधता है, उसमें विलास है, उसमें विकास है, उसमें प्रेमोच्छ्वास है, उसमें रस है, उसमें सुगंध है, उसमें प्रसन्नता है, उसमें नृत्य भी है, सारी चीजें जब मधुरता है। और कहा भी जाता है कि जब आपका मन खुश होता है तो प्रकृति भी आपको खुशमय दिखाई पड़ती है। जब आपका मन दुखी होता है तो वही तमाम चीजें आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएं वो आपको अच्छी नहीं लगेंगी।
आगे है कि वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप हृदय में बनता प्रणय अपार। वही प्रज्ञा जिसको कि हम जान सकते हैं, यानी जिसके माध्यम से हम सत्य का स्वरूप जान सकते हैं, हृदय में बनता प्रणय अपार, जो कि हृदय में असीमित रूप से प्रणय को बनाता है। लोचनों में लावण्य अनूप, हमारे आंखों में लावण्य मतलब सुंदरता, ठीक है। अनूप का मतलब है जिसकी उपमा न दी जाए, मतलब कि उस तरीके का कोई हमारे पास प्रतिमान ही ना हो जिससे कि उपमा दी जाए उस सौंदर्य का, जिसको कई बार लोग बोलते हैं कि मैं इस सौंदर्य को देखकर निशब्द हूं, कोई उपमा नहीं दे सकता। ठीक वैसे ही लोक सेवा में शिव अविकार, जैसे लोक सेवा में शिव बिना किसी विकार दोष से लोग कल्याण करते हैं। स्वरों में ध्वनित मधुर सुकुमार, सत्य ही प्रेमोद्गार, और जो सत्य है यही प्रेम को उद्गार करता है, उसको उत्पन्न करता है, और स्वरों में ध्वनित मधुर और सुकुमारता को लाता है। दिव्य सौंदर्य स्नेह साकार, और जो दिव्य सौंदर्य है और जो स्नेह जो प्रेम है उसको साकार करता है, ठीक है। भावनामय संसार, ये भावनामय संसार जो है इन सारी चीजों को एक तरीके से साकार करता है। क्या क्या है कि सत्य रूप का ज्ञान कराता है, प्रणय को असीमित करता है, सौंदर्य को अनुपमेय बनाता है, शिव की तरह कल्याणकारी बनाता है, ठीक है। स्वरों में मधुरता लाता है। यही क्या है, सत्य ही प्रेमोद्गार। अगर इस सत्य को हम जान जाएं कि परिवर्तन ही सत्य है, शाश्वत सत्य है, तो सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। आगे है कि स्वीय कर्मों ही के अनुसार एक गुण फलता विविध प्रकार, कहीं राखी बनता सुकुमार, कहीं बेड़ी का भार। कहा गया कि ये जो अपने कर्म, अपने कर्मों के अनुसार ही लोग परिणाम को पाते हैं। अनेक प्रकार के परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। कहीं वही सुकुमार बनता है तो कहीं बेड़ियों यानी जंजीरों में बंधा हुआ उस भार को ढोता है। आगे लिखते हैं कि कामनाओं के विविध प्रहार, छेड़ जगती के उर के तार, जगाते जीवन की झंकार, स्फूर्ति करते संचार। यानी इच्छाओं के विविध प्रहार, ऐसा माना जाता है कि इच्छाएं हमें विविध प्रहार भी कराते हैं। जैसे इसको एक शब्द बोला जाता है तृष्णा। हमारे अंदर कामनाएं होती हैं जिसको कि एक तृष्णा का रूप दिया जाता है, जो पूरी नहीं होती हैं तो हम उससे आहत भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। छेड़ जगती के उर के तार, यानी इस धरा के हृदय में कोई तार झंकृत कर देती हैं। जगाते जीवन की झंकार, जिसमें कि जीवन की झंकार दिखाई देती है, उसमें कोई हलचल दिखाई देती है। और इसके बाद स्फूर्ति करते संचार, और ऐसा लगता है कि उसमें स्फूर्ति आ गई है और संचरण करने की क्षमता बढ़ गई है। चूम सुख दुख के पुलिन अपार, छलकती ज्ञानामृत की धार। पुलिन, पुलिन का जो यहाँ पर अर्थ है कि गीली मिट्टी, ठीक है। गीली मिट्टी को हम पुलिन भी कहते हैं। जैसे चूम सुख दुख के पुलिन अपार, यानी कि जिस तरीके से हम गीली मिट्टी, बारिश होती है तो सौंधी सौंधी महक आती, तो एक सुखानुभूति वहां पर होती है, और जिससे छलकती ज्ञानामृत की धार, और हमें तमाम जो भी सत्यताएं, जो भी अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है, वो सारी चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं, ठीक है। पिघल होठों का हिलता हास, दृगों को देता जीवन दान। पिघल होठों का हिलता हास, पिघल होठों, जो होठ क्या है, मतलब कि मृदु कोमल है। दृगों को देता जीवन दान, आंखों को वो जीवन दान देता है। वेदना ही में तप कर प्राण, दमक दिखलाते स्वर्ण हुलास, और वेदना में ही तप कर दमक दिखलाते, चमक दिखलाते और प्रसन्नता को दिखलाते हैं। कई बार हम वेदना के माध्यम से अपने को तपाते हैं, बाद में उस वेदना के बाद सुखद स्थिति आती है परिवर्तन के बाद। तरसते हैं हम आठों याम, इसी से सुख अति सरस प्रकाम, झेलते निश दिन का संग्राम, इसी से जय अभिराम। तरसते हम आठों याम के लिए, आठों पहर, ठीक है, यहाँ पर पहर शब्द जोड़ सकते हैं। इसी से सुख अति सरस प्रकाम, इसी से जो सुख है अधिक सरस है, प्रकाम है मतलब कि आनंद देने वाला है। और इसके अतिरिक्त झेलते निश दिन का संग्राम, और हम रात और दिन का
जो संग्राम है, संघर्ष है, उसको झेलते हैं और इसी को कहा जाता है यही सौंदर्य। ठीक है, सौंदर्य का क्या है, अलग अलग पैमाना है। कई लोगों को सुख में ही सौंदर्य दिखाई देता है, कई लोगों को दुख में भी सौंदर्य दिखता है। जैसे आपने एक कविता पढ़ी होगी, वह तोड़ती पत्थर, उसमें भी उस महिला के सौंदर्य का चित्रण करते हुए निराला ने जो भी वो मेहनत कर रही है, उसके जो शरीर में चाहे पसीने हो रहे हैं, चाहे मेहनत से जो भी बूंदे टपक रही हैं, उसको भी अभिराम के रूप में, क्योंकि वो सुखद स्थिति में नहीं है, बल्कि रात दिन उस संग्राम संघर्ष को वो भोग रही है, या फिर उस हिसाब से उसको महसूस कर रही है। ठीक है, जी रही है एक तरीके से। तो यहाँ पर भी कहा गया कि हम आठों पहर सुख के लिए तरसते हैं, लेकिन दिन रात हम उन संघर्षों को झेलते हैं। इसी से जय अभिराम, यही क्या है, हमारा सौंदर्य है, ये देखने लायक है। अलग है इष्ट, अतः अनमोल, साधना ही जीवन का मोल। ये देखिए पंक्ति आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि जो हम चाहते हैं वो क्या है, अप्राप्य है। इष्ट, हम चाहते हैं कि अभी यूजीसी नेट निकालें, फिर लगता है कि नेट निकल जाएगा तो पीएचडी में एडमिशन हो जाए, पीएचडी में हो जाए तो नौकरी मिल जाए, नौकरी हो जाए तो अच्छी जगह मिल जाए, अच्छी जगह हो जाए सब कुछ, लेकिन कोई न कोई चीज क्या होती है, अप्राप्य चीजों का अभाव बना रहता है। वही क्या है, उसके लिए अनमोल है। साधना ही जीवन का मोल, और ये अगर जीवन का मोल देखा जाए तो साधना ही है। साधना ही जीवन का मोल है, कीमत है, ठीक है, मूल्य है। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं कि बिना दुख के सब सुख निस्सार। अगर आपने दुख को नहीं समझा तो फिर सुख का महत्व आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आपने मेहनत से नौकरी नहीं हासिल की तो आप मान लीजिए आसानी से नौकरी पा जाते हैं, तो उस नौकरी का महत्व आप नहीं समझेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने नौकरी से इसलिए जोड़ा हूं ताकि उस चीज को फील करें आप कि बिना दुख के सब सुख निस्सार। बिना दुख के सब सुख क्या है, मूल्यहीन है। बिना आंसू के जीवन भार, बिना आंसू के ये जीवन क्या है, भार है। दिन दुर्बल है रे संसार, ये जो संसार है ये दिन है। ठीक है, दिन मतलब दुखी है, दुर्बल है, कमजोर है। इसी से दया, क्षमा और प्यार, अगर ये संसार दीन, दुर्बल इत्यादि नहीं रहता तो यहाँ पर दया, क्षमा और प्यार जैसे तीनों शब्द नहीं मौजूद होते। देखिए यहाँ पर बिना बिना शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि विभावना अलंकार यहाँ पर निश्चित तौर पर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आज का दुख कल का आह्लाद। अगर आज आपने दुख हासिल किया है तो आपका जो आने वाला कल है वो आह्लादकारी होगा, प्रसन्नता से भरा होगा, यानी कि सुख देने वाला होगा। और कल का सुख आज विषाद, और जो आपका कल का सुख है वो आज हो सकता है कि आपको विषाद या दुख पहुंचाने वाला हो सकता है। समस्या स्वप्न गुण संसार, और यही स्वप्न रूपी जो भी समस्या है इस संसार का गुण है। पूर्ति जिसकी उस पार, और इसकी पूर्ति उस पार है, यानी कि जो हम कल्पना करते हैं कि उस पार मतलब कि उस रहस्य की तरफ है जिधर की हम जा नहीं सकते, बस सोच सकते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि हम लोग वर्तमान समय में यहाँ जो पृथ्वी पे नरक में स्वर्ग मरने के बाद मिलता है, ये हमारी कल्पना की गई है। हम उस पार देखते हैं कि वहां स्थिति ठीक होगी। ठीक है, तो इसके पहले आपने वो कहानी एक पढ़ी होगी, जो हरिशंकर परसाई की कहानी है, भोला राम का जीव। ठीक है ना, तो पता चल जाएगा कि स्वर्ग में क्या स्थिति है। देखिए यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत ने बड़ी ही गूढ़ बातें कही हैं। ये सारी बातें परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पंक्तियां जरूर ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं कि जगत जीवन का अर्थ विकास, मृत्यु गति क्रम का ह्रास। और कहा उन्होंने कि जगत जीवन का जो अर्थ है वो विकास है, मृत्यु गति क्रम का ह्रास। मृत्यु गति का जो क्रम है उसका खत्म होना, घटना, यानी कि जो ऊपर बताया गया कि सृजन है, फिर सिंचन है, फिर संहार है। ठीक है ना, तो इन्हीं सभी से मिलकर ये पूरी सृष्टि क्या कर रही है, चल रही है। आगे है कि हमारे काम न अपने काम, हमारे काम न अपने काम, नहीं हम जो हम ज्ञात। हमारे काम अपने काम नहीं लग रहे हैं, नहीं हम जो हम ज्ञात, और ये लग रहा है कि जो हम है वो हमें पता ही नहीं कि हम क्या है। अरे निज छाया में उपनाम, छिपे हैं हम अपरूप। अपरूप
मतलब हम अपने ही छाया में, अपने जो भी मजबूती है या फिर जो भी गुण है उसी में छिपे हुए हैं, अपने ही रूप में। मतलब हमारी ही छाया हमारे ही ऊपर पड़ रही है, जिससे कि वास्तविकता का पता नहीं चल पा रहा है। गंवाने आए हैं अज्ञात, गंवा कर पाते स्वीय रूप। हम अपना जो भी अज्ञात है, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, उसी को खोने के लिए आए हैं, और उसी को खोकर हम अपना रूप, अपना स्वरूप पाते हैं। एक दार्शनिक अंदाज में इन बातों को सुमित्रानंदन पंत कह रहे हैं। आगे लिखते हैं कि जगत की सुंदरता का चांद सजा लांछन को भी अवधात, सुहाता बदल बदल दिन रात, नवलता ही जग का आह्लाद। यानी कि ये जो परिवर्तन है, यही जगत के लिए एक तरीके से खुशनुमा करने वाला है, प्रसन्न करने वाला है। नहीं तो जगत की सुंदरता का चांद रूपी जो जगत का सौंदर्य है, लेकिन इस पे लांछन को भी सजाया गया है, और इसको बदल बदल कर दिन रात, दिन में आप देखेंगे कि चांद कोई महत्व नहीं है, लेकिन उसी चांद का महत्व रात में है। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन ही जग का क्या है, आह्लाद है। ये इसको हम आह्लादित रूप में ले सकते हैं। आगे लिखते हैं कि स्वर्ण शैशव स्वप्नों का जाल, मंजरित यौवन सरस रसाल। जो हमारा जो शैशव है, जो शिशु अवस्था है, इसको हम स्वर्ण से तुलना करते हैं, ठीक है, और स्वप्नों का जाल भी मानते हैं। यौवन को हम मंजरित के रूप में देखते हैं, जैसे कि आमों में मंजरियां लगती हैं, उसमें जो भी फूल लगते हैं, ठीक है, ठीक है। सरस रसाल, जैसे कि आम सरस मंजरित होने के बाद जैसे इसमें फल लगते हैं, बाद में वही युवावस्था में आने के बाद सरस हो जाता है, रस से युक्त हो जाता है। प्रौढ़ता छायावट, जो प्रौढ़ता है वो छायावट के यानी पुराने बरगद की तरह है, सुविशाल है। स्थिरता नीरव सायंकाल, और जो स्थिरता है वो लगातार बिना, जो खामोशी का सायंकाल है। वही विस्मय का शिशु नादान, रूप पर मडरा बन गुंजार, और वही जो विस्मय है वो शिशु का की नादानी है, और रूप पर जो कि अपने सौंदर्य पर मडरा रहा है और भौरे की तरह गुंजार कर रहा है। प्रणय से बिंद बंध चुन चुन सार, मधुर जीवन का मधुर मधुकर पान। और जो ये प्रणय से बिंद कर और बंध कर चुन चुन कर जो मधुर जीवन का मीठा पान कर रहा है। साध अपना मधुमय संसार, डुबा देता निज तन मन प्राण। और अपना ये जो मधुमय संसार है, उसमें अपने को साध कर अपने शरीर, मन और प्राण, इन तीनों को ध्यान में रखना है। वो क्या कर रहा है, उसमें डुबो दे रहा है या समा दे रहा है। एक बचपन ही में अनजान, जागते सोते हम दिन रात। अगर बचपन की बात करें तो बहुत सारी चीजें क्या है, अनजानी होती हैं, चाहे वो जागते हुए, सोते हुए, दिन रात। हम वृद्ध बालक फिर एक प्रभात, वृद्ध फिर बालक, ये क्या है, उसी तरीके से जैसे कि रात है फिर प्रभात है। देखता नव्य स्वप्न अज्ञात, और हम क्या करते हैं कि नए सपने को देखते हैं जो कि अज्ञात रूप में है। मूद प्राचीन मरण, खोल नूतन जीवन। जैसे ही हम आंखों को बंद करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम मृत्यु की स्थिति में हैं, और यानी कि पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, और जैसे ही आंखों को खोलते हैं तो नया जीवन हमें दिखाई पड़ता है। अगला है कि विश्व है परिवर्तन, विश्वमय है परिवर्तन। परिवर्तन को विश्वमय करके संबोधित किया है सुमित्रानंदन पंत ने, और लिखते हैं वो कि अतल से उमड़ अकुल अपार, मेघ से विपुलाकार। अतल यानी कि जो समतल नहीं है, वहां से उमड़ कर, अकुल जिसकी सीमाएं नहीं हो, जो अपार हो, और मेघ से भी विपुल आकार में हो। दिशावधि में पल पल विविध प्रकार, पूरे दिशाओं में उसके अनेक प्रकार हों, क्षण क्षण में उसके प्रकार बदल रहे हों। अतल में मिलते तुम अविकार, और इस यहाँ पर तुम क्या बिना दोष के, बिना विकार के इस अतल में मिलते हो, जिसका कि कोई तल नहीं है, कोई आधार नहीं है। अनिर्वचनीय, तुम्हें मतलब बोला नहीं जा सकता, या फिर मुख से या वाणी से बताया नहीं जा सकता। अनिर्वचनीय रूप धर कर
भव्य भयंकर, इंद्रजाल सा तुम अनंत में रचते सुंदर, गरज गरज हंस हंस चढ़ गिर छा ढा भू अंबर। आप देख रहे हैं इन पंक्तियों में कई जगह पर लगा हुआ है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं कि गरज गरज हंस हंस। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि व्यक्त नहीं किया जा सकता है, चाहे वो भव्यता हो, चाहे रूप हो, चाहे भयंकर, ठीक है, चाहे वो विविधता हो रंगों में, चाहे अनंत सीमा की बात हो, चाहे सौंदर्य की बात हो। ठीक है, तुम्हारी जो गर्जन है, चाहे वो प्रसन्नता है, ठीक है, चाहे वो धरती आसमान सब में जो ये विराजमान है, हे विश्वमय परिवर्तन असीमित हो, करते जगती को अस्त्र जीवन से उर्वर। तुम इस जगती को, इस पृथ्वी को अजस्र जीवन से उर्वर करते हो। ठीक है, अखिल विश्व की भाषाओं का इंद्रचाप वर, अहे तुम्हारी भीम भ्रुकुटी पर अटका निर्भर। ये तुम्हारे उस अक्रूर और विशालकाय भ्रुकुटी पर निर्भर है, अटका हुआ है कि तुम किस तरीके का व्यवहार करते हो। ठीक है, ये जो अखिल विश्व है ये उसी तरीके की आशाओं पर लगा हुआ है जैसे कि इंद्रचाप, इंद्र की धनुष पर क्या लगा हुआ है, जो तीर या बाण लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से परिवर्तन के स्वभाव का चित्रण सुमित्रानंदन पंत ने किया हुआ है। आगे लिखते हैं कि एक और बहु के बीच अजान, घूमते तुम नित चक्र समान, जगत के उर में छोड़ महान, गहन चिन्हों में ज्ञान। एक और बहुत के बीच में जो अज्ञानता है, तुम उसमें चक्र के समान लगातार घूम रहे हो, जगत के उर में छोड़ महान, गहन चिन्हों में ज्ञान। और इस जगत, इस संसार के हृदय में छोड़ महान और गहन चिन्हों को ज्ञान के रूप में छोड़कर तुम चक्र के समान इसमें घूम रहे हो, जिसमें एक और बहुत के बीच में क्या है, अज्ञानता है, जानकारी नहीं है। परिवर्तित कर अगणित नूतन दृश्य निरंतर, अभिनय करते विश्व मंच पर तुम मायाकार। परिवर्तित कर अगणित नूतन दृश्य, लगातार तुम लगातार अनगिनत नए दृश्यों को परिवर्तित करते हुए ऐसा लग रहा हो कि तुम नए नए किसी अभिनय को कर रहे हो, विश्व मंच पर अभिनय कर रहे हो और अपने मायाजाल, अपने अभिनय के माध्यम से लोगों को उसमें अपने मायाजाल में फंसा रहे हो। जहां हास के अधर, जहां अपने होठों से हंसी दिखाई पड़ रही है, अश्रु के नयन करुणतर, और जहां आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो करुणा से भरे हुए हैं। पाठ सीखते संकेतों में प्रकट अगोचर, शिक्षा स्थल यह विश्व मंच, तुम नायक नटवर, प्रकृति नर्तकी सुघर, अखिल में व्याप्त सूत्रधर। यहाँ पर देखिए परिवर्तन को सूत्रधर के रूप में भी देखने का प्रयास किया गया है और कहा गया कि यह विश्व एक मंच की तरह है जहां पर तुम अपने अभिनय को कर रहे हो, जहां एक तरफ सुख है, दूसरी तरफ दुख है। ठीक है, और इन सभी चीजों से सीखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं, कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। यह वह शिक्षा स्थल है, यह मंच जहां पर तुम नायक भी हो और तुम नटवर भी हो, अभिनेताओं में भी सबसे श्रेष्ठ हो। और ये प्रकृति है, ये नर्तकी के रूप में, सुघड़तम रूप में दिखाई दे रही है, और अखिल में व्याप्ति सूत्रधार, और इस अखिल में जो भी व्याप्त है उसके सूत्रधार तुम ही हो। परिवर्तन के लिए उन्होंने इस बात को कहा हुआ है। आगे है कि हमारे निज सुख दुख निश्वास, तुम्हें केवल परिहास, तुम्हारा ही विधि पर विश्वास, हमारा चिर आश्वास। करें कि हमारे जो निज सुख दुख और जो निश्वास है, जैसे सांसों की आने जाने से निश्वास, सांसों को छोड़ना, सांसों को लेना, उसी तरीके से सुख दुख का क्या है, आना जाना लगा रहता है। तुम्हें केवल परिहास, तुम्हारी ही विधि पर विश्वास, और तुम्हारे ऊपर ही इस विधि यानी इसको जो भी बनाने वाला जो निर्माता है, तुम्हारे ऊपर ही विश्वास है। हमारा चिर आश्वास, हमारा लंबे समय से इस परिवर्तन पे ही विश्वास है। तुम्हारे
सुखद स्थिति में हम आनंददायक रहते हैं और दुखद स्थिति में उन तमाम संग्रामों को झेलते हैं। हे अनंत हृदय कम, उन्होंने कहा कि अय अनंत हृदय कम, अय मतलब संबोधित करते हैं कि अनंत जिसकी कोई सीमा नहीं हो, हृदय कम, हृदय को कंपाने वाला या फिर डराने वाला, तुम्हारा अविरत स्पंदन, तुम्हारा जो ये लगातार स्पंदन है, कंपन है, सृष्टि शिराओं में संचारित करता जीवन। सृष्टि रूपी जो शिरा है, जैसे हमारे शरीर में भी धमनी और शिरा की चर्चा की जाती है जिसमें रक्त प्रवाह होता है, तो यहाँ पर परिवर्तन को भी उस शिरा की तरह ही माना गया कि इस सृष्टि में वो जीवन को संचारित करता है। खोल जगत के शत शत नक्षत्रों से लोचन, और इस जगत के सैकड़ों नक्षत्रों को खोलते हुए आंखों से दिखाता है। भेदन करते अंधकार तुम जग का क्षण क्षण, और तुम इस अंधकार रूपी जग का क्षण प्रतिक्षण भेदन करते हो। सत्य तुम्हारी राज यष्टि, सत्य तुम्हारी राज यष्टि सन्मुख नत त्रिभुवन, और जो सत्य है ये तुम्हारी राज यष्टि, यष्टि मतलब यहाँ पर दंड के रूप में है, कि जो कई बार आपने देखा होगा कि राजदंड के रूप में राजाओं का अपना अपना नियम कानून होता है, तो यहाँ पर जो परिवर्तन है इसका राजदंड के रूप में क्या है, सत्य है। सत्य तुम्हारी राजयष्टि, जिसके सामने ये तीनों जो लोक है, ठीक है, स्वर्ग नरक पाताल जो भी है वो नतमस्तक है। चाहे आप देखें भूप अकिंचन, तुम्हारे सामने जो राजा हैं या फिर जो गरीब है, ठीक है, भूप मतलब राजा या नृप, या अकिंचन मतलब जो गरीब है, ये दोनों या फिर जो अटल शास्त्री नीति का पालन करने वाले हैं, ये तीनों लोग क्या है, नतमस्तक है। क्यों? क्योंकि तुम सत्य हो, शाश्वत हो, इसलिए। और इस कविता का जो आखिरी पदबंध है कि तुम्हारा ही अशेष व्यापार, हमारा भ्रम मिथ्यांकार, तुम ही में निराकार साकार, मृत जीवन सब एकाकार। तुम्हारा ही ये अशेष व्यापार है, ठीक है, जो भी शेष ना हो उसको अशेष कहा जाता है, कि पूरा तुम्हारा ही व्यापार है, हमारा तो भ्रम है और मिथ्या अहंकार है, कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे वजह से हो रहा है, ठीक है, इसका हमें मिथ्या अहंकार होता है, भ्रम होता है। लेकिन सब कुछ तो हे निराकार परिवर्तन, तुम ही उसको साकार करते हो, तुम ही उसको निराकार करते हो, तुम इसको साकार करते हो, चाहे वो मृत्यु हो चाहे जीवन हो, सबका एकाकार तुम ही करते हो, ठीक है। अंत में कहते हैं कि अहे महाबुद्धि, हे महाबुद्धि, लहरों से शतलोक चराचर क्रीड़ा करते सतत तुम्हारे स्फीत वक्ष पर। ये जो लोक है या फिर जो चराचर मतलब चलने फिरने वाले लोग हैं, वो तुम्हारे इस हृदय स्थल पर क्या करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, लगातार क्रीड़ा करते हैं। और कई बार जब वो खुश रहते हैं तो बढ़ चढ़ कर क्रीड़ा करते हैं, ठीक है। तुंग तरंगों से शतयुग शत शत कल्पांतर, तुंग मतलब कि जो श्रृंग तरंग है, तरंग जो तेजी से उठ रही हैं युगों युगों से या बहुत महाकल्पांतरों से लगातार, उगल महोदर में विलीन करते तुम सत्वर, तुम अपने इस महाउदर में, अपने पेट में जो भी चीजें हैं उनको उगलते भी हो, उनको अपने अंदर विलीन भी करते हो, ठीक उसी तेजी से, ठीक है, सत्वर तेजी से तुम उसको अपने अंदर विलीन करते हो, उसको अपने अंदर समा लेते हो, और जो भी चीजें हैं जो समाने लायक नहीं उनको बाहर भी कर देते हो। शत सहस्त्र रवि शशि, सैकड़ों हजारों रवि शशि असंख्य ग्रह उपग्रह उद्गण, पूरा यहाँ पर जो भी नक्षत्र की जानकारी है या फिर जिसको मैं बोलूं सौर मंडल की जानकारी है, उसको यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत ने रख दिया है कि शत सहस्त्र रवि शशि असंख्य ग्रह। वैसे भूगोल के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा कि कितने ग्रह हैं, कितने रवि हैं, कितने सूर्य हैं, कितने चंद्रमा हैं, लेकिन कवि है, कवि सबको सैकड़ों हजारों असंख्य संख्याओं में देख रहा है। उपग्रह उद्गण, उपग्रह हो गए, तारे हो गए, जलते बुझते हैं, जलते हैं चाहे बुझते हैं, स्फुलिंग से तुमसे तक्षण, तुम्हारे ही इस वृद्धि से या फिर तुम्हारे ही चमत्कार से उनमें
जीवन भी है और उनमें मरण भी है। अचिर विश्व में अखिल दिशावधि कर्म वचन मन। इस अचिर विश्व में जो है कर्म वचन मन, तीन चीजों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तुम्हें चिरंतन अहे विवर्तनहीन विवर्तन। कर्म से, वचन से और मन से तुम ही चिरंतन हो, लगातार इस पर चिंतन मनन करने वाले हो, लगातार इसके कारण हो। अहे विवर्तनहीन विवर्तन, यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें विवर्तन शब्द 2 बार आया हुआ। तो अहे विवर्तन, हे चक्कर लगाने वाले, ठीक है, और हीन विवर्तन मतलब चक्करों का चक्कर लगाने वाले परिवर्तन। तुम्हें इस पूरे सृष्टि में सत्य हो, सार्वभौमिक हो, ठीक है। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी इस लंबी कविता में 32 खंडों के अंतर्गत बहुत सारी चीजों की तरफ संकेत किया हुआ है। उम्मीद है कि व्याख्या आखिर तक आप लोगों ने देखा होगा और बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और 1 से 2 बार अगर आप रिवाइज इसको करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कविता आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आगे लंबे समय तक आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। और जो भी पंक्तियां आएंगी उन पंक्तियों को आराम से आप समझ सकते हैं या फिर पकड़ सकते हैं कि किस कविता से ये पंक्तियां आई हुई हैं। तो आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा, ठीक है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।